हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम पंकज गुप्ता और आज मैं आपके सामने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स आपके जेई मेंस और जेई एडवांस में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिड्यूस होते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आजकल इतने सारे शिफ्ट्स हैं, हर शिफ्ट्स में इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो बच्चों को पता नहीं चल पाता है कि हम कौन से क्वेश्चंस करें जिनसे सारे तरह के वेरिएशंस कवर हो जाएं। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इन 15 क्वेश्चंस में वो सारे वेरिएशंस कवर हो जाएं जो अभी तक जेई मेंस में पूछे गए हैं पिछले 10-15 साल में, और इवन ये कॉन्सेप्ट जेई एडवांस में भी रिपीट होते हैं। तो इस सेशन का केवल और केवल मेन गोल ये है कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को सर्च ना करना पड़े इधर उधर। इन 15 को अगर आप देख लिए तो हो सकता है काफ़ी कुछ आपके 80 to 90% वेरिएशंस कवर हो जाएं। मैं नहीं कहता हूं कि मैं सारे वेरिएशंस कवर कर सकता हूं 15 क्वेश्चंस में, बट मैंने कोशिश की है कि 80 से 90% टाइप के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएं। ठीक है। और इस सेशन का गोल केवल ये भी नहीं है कि क्वेश्चंस के आंसर लाना, बीच बीच में मैं उनके कॉन्सेप्ट्स भी बताता रहूंगा, क्योंकि ये वैसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो थोड़ा सा अगर फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्स में तो बेहतर है कि उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग अच्छे से समझ लें ताकि उस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग इजीली टैकल कर पाएं। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं। अब हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन से इसको हम लोग अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। अब देखिए बच्चों, ये पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि आप देखिए इस क्वेश्चन को, कि इसमें मैं आपको सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको इसको रीड आउट करने की जरूरत नहीं है। यहां पे बोल रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है, मास m का, चार्ज q है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी x डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, और चार्ज पार्टिकल यहां से xy प्लेन में p q जैसा कुछ पाथ लेता है। हमको वो सब बॉदर करने की जरूरत नहीं है। जब आप ऑप्शंस पढ़ेंगे कैसे वो पाथ लेता है वो देखा जा सकता है, बट हमको इतना इसका बॉदर करने का जरूरत नहीं। अब उसमें ये क्या पूछ रहा है आपको कि इसकी यहाँ पे वेलोसिटी आपकी vi कैप है और इस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी कितनी है, -2v, मतलब यानी 2v इस डायरेक्शन में। अब देखिए, पहले हमेशा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के पहले ये जरूर आप देख लिया करिए कि क्या पूछा जा रहा है। तो इसमें पहले आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा है, बी में पूछा है वर्क डन पूछा है, और मतलब यानी फिर सी में भी किसी दूसरे पॉइंट पे वर्क डन पूछा है, और चौथे में आपका कुछ एक मैकेनिक्स से इंटीग्रेट करके एंगुलर मोमेंटम पूछ दिया है। ऑल्दो इन्होंने पॉइंट नहीं मेंशन किया है किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, बट हम लोग कंसीडर करेंगे कि ये ओरिजिन के अबाउट ही एंगुलर मोमेंटम पूछ रहे हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा इसको देखते हैं कि ये क्या करना चाहिए हम लोगों को इस क्वेश्चन में। अब देखिए, आपको एक चीज पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कभी वर्क नहीं करती, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होता है वो वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के भी हमेशा परपेंडिकुलर है। तो हम जो ये इक्वेशन पढ़ते हैं, वर्क डन बाई एनी फोर्स फील्ड इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी, तो यहां पे वर्क डन बाई मैग्नेटिक फील्ड आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट उन दोनों के बीच 0 हो जाएगा। तो यहां पे हमको और कोई फोर्सेस तो है नहीं और ना तो कोई एनर्जी लॉस हो रहा है, राइट। तो सिंपल सी बात है कि हमको यहां पे कुछ एनर्जी बैलेंस का इक्वेशन लगाना पड़ेगा। अब यहां पे वर्क करने वाला केवल एकमात्र फोर्स फील्ड है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम आप देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में वो कितना मूव किया है, नॉट परपेंडिकुलरली, राइट। तो यहां पे देखो, अगर आप p से q चार्ज पार्टिकल को देखेंगे तो वो y में a मूव किया है और x में 2a मूव किया है, लेकिन y में जो उसका मूवमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के परपेंडिकुलर है। तो y डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क होगा वो तो कुछ होगा नहीं। तो अगर मैं ये लिखूं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन, ये आपका 0 है, इसको हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन, क्योंकि x डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स वर्क कर रहा है, राइट। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखो, फोर्स कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, QE इंटू डी इज द डिस्टेंस व्हाट चार्ज हैज ट्रेवल्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गया वो 2QA इंटू ई आ गया। अब देखिए, यही जो आपने काम किया इलेक्ट्रिक फील्ड ने, यही उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगा। तो अब आपको बस क्या करना है कि ये जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एनर्जी जाएगी कहाँ, उसकी काइनेटिक एनर्जी में बढ़ाने चली जाएगी, राइट। तो ये जो है जो 2QAE, ये जो वर्क डन आया आपका, ये जो वर्क डन आया आपका, ये क्या करेगा,
फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो अब आप यहाँ पे हाफ m इंटू 2v² कर देंगे, राइट। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी थी माइनस हाफ m v², राइट। अब आप इसको देख लीजिए, तो यहां से हाफ m 4v² माइनस v², तो ये आपका आ जाएगा 3v², और ये आपका 2qae आ जाएगा। और पहले पार्ट में आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उसने पूछा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, आई मीन 3/4 mv² अपॉन q ए आ जाएगा आपका। और आप मैच कर लीजिए, देखिए ये ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं, तो देखिए ये मैच कर रहा है, 3/4 ऑफ mv² अपॉन QA, तो ये आपका ऑप्शन सॉल्व हो गया। अब देखिए अगला ऑप्शन क्या पूछना, और आराम से क्वेश्चन पढ़ना। जब भी एग्जाम में सवाल करना है, पहले ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा और ऑप्शंस नहीं देखे। कई बार बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन पढ़ने के बजाय ऑप्शंस पढ़ के भी आप मतलब यानी उसको बैक ट्रेस करके भी आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज 3/4 mv³ ऑफ a³ mv³ अपॉन a। अब देखिए इस पॉइंट पे ये वर्क डन पूछ रहा है, इस पॉइंट P पे आपका ये वर्क डन पूछ रहा है, राइट। अगर इस पॉइंट P पे रेट ऑफ वर्क डन पूछ रहा है, और आपको पता है रेट ऑफ वर्क डन होता है पावर। सो अगर आप देखेंगे तो पावर को अगर मैं डिफाइन करूं तो वो क्या होता है, फोर्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ आई मीन वेलोसिटी वेक्टर, नॉट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि वो तो वर्क दे देगा हमको, यहाँ पे रेट ऑफ वर्क डन निकालना। फोर्स वेक्टर तो आप मतलब यानी निकाल लीजिए, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स वेक्टर कितना हो जाएगा, Q इंटू ई। अब देखिए Q इंटू ई करूंगा तो Q नीचे से कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 3/4 और ये mv² अपॉन a, राइट बच्चों। Q आपका कैंसिल हो चुका है। अब इसके बाद आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे वेलोसिटी से f डॉट v, तो ये भी आ जाएगा 3/4 mv³ अपॉन a। तो यहां से हमको एक चीज पता चल गई कि जो P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो किस रेट से वो काम कर रही है उसकी वैल्यू हमको पता चल गई। तो ये दोनों आपके ऑप्शन हो गए। और यहां पे देखो उसको कैलकुलेट भी नहीं करना था, आपने ए पार्ट कैलकुलेट कर लिया, सीधे सीधे इसको एफ डॉट बी, तो यहीं से उसका आंसर आ जाता, राइट। अब देखिए आपका रेट ऑफ वर्क डन बाय बोथ द फील्ड्स एट क्यू इज 0। अब देखो बोथ द फील्ड्स, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो हमको सोचना ही नहीं है। क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो वर्क करती ही नहीं है। अब देख लेते हैं कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स देखते हैं कि किस एंगल पे लाई कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट के, तो यहां पे देखिए यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है एक्स पे, ये आपका इधर एक्स डायरेक्शन में Q इंटू ई लग रहा होगा, और वो उसका मूवमेंट किधर है, देखिए मूवमेंट किधर है, इधर आपका है, वेलोसिटी वेक्टर इधर की तरफ है। तो देखिए फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, F डॉट V। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट दोनों वेक्टर्स का 0 है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे कोई काम या कोई भी पावर डिलीवर नहीं कर रही है। तो यहां से हमको एक चीज पता चल गई कि दोनों फील्ड्स पॉइंट Q पे वर्क डन नहीं कर रहा है। तो ये आपको मतलब आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब इसका देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट P एंड Q इज 2 MAV। अब देखो, तो ये अलग से इसको फिगर में मैं बना के लाया हूं और इसमें इजी रहेगा आपको विजुअलाइज करने में। देखिए अब इसमें क्या कर रहा है कि पॉइंट P के अबाउट, पॉइंट O के अबाउट हमको जब पार्टिकल P पे है तो उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। अब देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो L इज इक्वल टू R क्रॉस लीनियर मोमेंटम क्रॉस्ड विद लीनियर मोमेंटम वेक्टर। अब देखिए तो यहां पे एंगुलर मोमेंटम के लिए हमको R को पता होना चाहिए। बच्चों कई बार आप लोग पोजीशन वेक्टर लेने में गलती कर देते हैं और क्या होता है कि उसका डायरेक्शन आपका गलत आ जाता है। तो देखिए आर वेक्टर क्या होता है कि हम जिस पॉइंट के अबाउट निकालते हैं उससे हम एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करते हैं, देखिए उधर की तरफ पॉइंट करता हुआ। तो R क्रॉस P, देखो R वेक्टर इधर है, अब राइट हैंड थंब रूल लगाइए, अब R क्रॉस P, R को ऐसे रखा और V की तरफ इसको मोमेंटम की तरफ मोड़ दिया। तो इसका मतलब पॉइंट P पे जो पार्टिकल का जो नेचर है, जो उसका स्वभाव है, वो किस तरीके का मुड़ने का है, क्लॉकवाइज मुड़ने का है। मतलब उसके पास पॉइंट P के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज है, राइट। तो उसका मैग्नी, अब हमने डायरेक्शन निकाल ली, तो अब सीधे सीधे हमको क्या करना है, मैग्नीट्यूड को निकाल लेना है। अब देखिए मैग्नीट्यूड जब आप निकाल रहे हैं तो इसमें देखिए
एंगुलर मोमेंटम अबाउट p मैं लिख रहा हूं, तो आप क्या रखोगे, r की वैल्यू a हो गई इंटू p की वैल्यू m इंटू v, तो m a v आ गया और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, अब q के अबाउट भी लीजिए, तो q के अबाउट से भी आप ये r वेक्टर को ऐसे बढ़ा दीजिए आगे, फिर से राइट हैंड थंब रूल लगाइए, r वेक्टर की तरफ इसको किया r क्रॉस v, क्योंकि मोमेंटम आपका इस डायरेक्शन में r क्रॉस p, तो ये भी अंदर की तरफ, मतलब कैसा मुड़ना चाह रहा है, कैसा मुड़ना चाह रहा है, क्लॉकवाइज। तो अगर आप एंगुलर मोमेंटम अबाउट q लिखेंगे, डिस्टेंस कितनी 2a इंटू वेलोसिटी कितनी 2v, सो m इंटू 2v, ये भी क्लॉकवाइज। तो देखो इसका, और बिना ये सब किए भी आप मतलब यानी कैलकुलेट कर सकते। देखिए नेचर, देखिए ना वेलोसिटी कैसी है, ये इस पॉइंट के अबाउट कैसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, देखिए ध्यान से देखिए, ये कैसे ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा। अब इस पॉइंट के अबाउट भी देखेंगे तो ऐसे ये रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो विदाउट यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल, स्टिल कॉमन सेंस से भी आप आंसर कर सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी होता है फिजिक्स में, राइट। अब देखिए, तो यहां पे आपका एंगुलर मोमेंटम दोनों का डायरेक्शन ये है और डिफरेंस पूछा है, तो 4 MAV माइनस MAV आ जाएगा, तो 3 MAV आ जाएगा। और जबकि ऑप्शंस पे आई होप मुझे लग रहा है कि 2 MAV दिया है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, राइट। चलिए, अब इसमें तो सारे कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिए, तो फर्दर कुछ अब जरूरत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राइट। अब देखिए, और ये जो सवाल है ये बढ़िया सवाल है, मतलब थोड़ा सा स्लाइटली ऑन ए टफर साइड, और थोड़ा जेई एडवांस और जेई मेंस में भी, जैसे अब ऐसे सवालों को छोड़ नहीं देना, ऐसा भी नहीं टफ है कि बहुत ज्यादा टफ है, समझ रहे हो, बट थोड़ा सा हायर साइड पे, लेकिन कॉन्सेप्चुअली अच्छा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ो, और पढ़ने के बाद ये सोचो कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट अप्रोच कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आपकी अप्रोच तगड़ी होगी फटाक से आंसर आएगा, और अप्रोच अगर आपकी तगड़ी नहीं होगी तो आंसर फिर आने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें मैं आपको सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या कह रहा है। इस पे देखिए, एक ये वायर है, इस पे करंट मान लीजिए आई बह रहा है इस वायर में, और यहां पे इन्होंने एक चार्ज पार्टिकल को मतलब यानी वी नॉट वेलोसिटी से ऐसे करके फेंक दिया है। ठीक है, अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि जब ये यहां से, जब शुरू में ये t=0 पे a डिस्टेंस पे था, अब ये कह रहा है कि जब ये इस पे देखो, पहली बात तो इस वायर की वजह से इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी जो कि इनटू द प्लेन होगी। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला, आई dl क्रॉस r, तो dl वेक्टर किसकी, आई की दिशा में, और क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया इसका, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो ये क्या है कि आपका इनटू द प्लेन आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है। अब इस पे जब चार्ज, ये कोई चार्ज पार्टिकल, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल जब एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, अब यहां पे देख लेते हैं कि इसका फोर्स किस दिशा में लग रहा है। तो देखो, फोर्स इज क्यू v क्रॉस v, तो देखो v और क्रॉस v, तो इधर की तरफ आपका फोर्स आया। अब देखो थोड़ा सा ये क्या है ना, अब इससे कंफ्यूज नहीं होना, कोई भी चीज हो, जैसे इसको क्या है कि इधर जा रहा था, हल्का सा कोई खींच दिया, तो अब वो आगे ना जाकर के थोड़ा सा मुड़ेगा भी, फिर आगे जब ये ऐसे वेलोसिटी वेक्टर इसका होगा, तो क्या होगा, जब थोड़ा सा मुड़ा तो वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है, तो v क्रॉस v, फिर ऐसे फोर्स, फिर ऐसे फोर्स, तो क्या होगा कि ये उसको ऐसे ना जाने दे करके, क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली एक फोर्स लग रहा है, तो ऐसे ना जाने दे करके उसको वो मोड़ता रहेगा इधर की तरफ, राइट। तो ये फोर्स हमेशा इसको मोड़ता रहेगा, और इसका कुछ करके ऐसा करके पाथ इसका आ जाएगा, और अंतिम में क्या है, देखो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी -v0 करके हो जाएगी। मतलब, और यही पूछा है कि जब ये पार्टिकल बिल्कुल पलट जाए, और पलटने का वो डिस्टेंस दे दिया है कि x दूरी पे वो पलटा है वायर से। अब देखो, जब x दूरी पे ये वायर से पलटा है, तो अब आपको कुछ काइनेमैटिक्स के बारे में सोचना होगा, क्योंकि देखो ये जो आपका डिस्टेंस से जो रिलेशन है, वेलोसिटी और इस तरीके का रिलेशन दिया हुआ है, तो ये पक्की बात है हम लोगों को कि फोर्स से कुछ ना कुछ हमको रिलेशन लाना पड़ेगा, जैसे dx/dt, dv/dt, तभी तो आप कुछ इस क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन को फिर आप अप्रोच नहीं कर पाएंगे। और एक सबसे बढ़िया बात इस क्वेश्चन की क्या है, आपको पता है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहती, तो ये चार्ज पार्टिकल को जो सेंटर की तरफ मोड़ने का काम करता है, वो कौन करता है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स करता है, और उसके करस्पॉन्डिंग उस सर्कुलर पाथ की एक रेडियस आती है, दैट इज r = mv/qb।
अब देखो ये मैं एक कॉन्सेप्ट है ऐसे बता रहा हूं, थोड़ा सा हट के है, बट यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, धीरे धीरे जब ऐसे ऐसे दूर आप चलते चले जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती। यहां पे चार्ज क्या है, जब इस पॉइंट पे है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, इस पॉइंट पे है फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। तो एट एवरी इंस्टेंट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस पाथ विल कीप चेंजिंग। हर इंस्टेंट पे, हर एक्स पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बदलता रहेगा, क्योंकि पोजीशन के साथ मैग्नेटिक फील्ड आपका बदल रहा है, वो भी बढ़ रहा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका छोटा होता चला जाएगा। तो द पाथ विल नॉट बी एग्जैक्टली लाइक ए सेमी सर्कुलर पाथ, इट विल बी समथिंग, इट विल बी ए पाथ ऑफ डिक्रीजिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमको एक जनरल पॉइंट पे हमने मान लिया इसका वेलोसिटी वेक्टर v था, राइट v था, और इसकी इस डायरेक्शन की वेलोसिटी मैंने मान लिया vx, और इस डायरेक्शन की मैंने वेलोसिटी मान लिया vy। तो इस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर कितना है, इसका हो गया वेलोसिटी वेक्टर vx i कैप प्लस vy j कैप, राइट। अब देखो, अब इस पे एक फोर्स लगेगा, फोर्स आपको पता है q v क्रॉस b। अब देखो b का तुम मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, जैसे मैं एक जनरल डिस्टेंस x पे अगर यहां पे मैग्नीट्यूड लिखूं तो b का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई x, राइट। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो q, अब ये क्या हो गया vx i कैप और प्लस vy j कैप क्रॉस्ड विथ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई x, और ये आपका आ गया माइनस k कैप, राइट। माइनस k कैप में ही आपका है ये सब कुछ। अब देखिए, अब यहां से थोड़ा सा आपका काइनेमैटिक्स में ये यूजुअल सवाल अब मैग्नेटिक फील्ड का रहा ही नहीं, अब ये सवाल बन गया आपका किसका, काइनेमैटिक्स का। और इस तरीके के इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट्स जेईई एडवांस में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। वहां पे आपको पता है कि डायरेक्ट कुछ काम नहीं करता, फार्मूला रट लिया कर दिया, राइट। वो दे विल ऑलवेज इंटीग्रेट गुड क्वेश्चंस फ्रॉम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स के इंटीग्रेटेड क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी आपका जो जेईई एडवांस 2026 का भी जो सवाल है वो भी आप देखिएगा पूरा का पूरा काइनेमैटिक्स और मैग्नेटिक फील्ड में। आपको पता ही है कि विजुअलाइजेशन आपका तगड़ा होना चाहिए। इफ यू आर एबल टू विजुअलाइज द पाथ ऑफ अ पार्टिकल 3 डायमेंशनली वेरी वेल, देन यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन इजीली, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। अब f की वैल्यू यहां से आप निकाल लीजिए, तो f यहाँ पे कितना आ जाएगा, q i क्रॉस k। अब देखो i क्रॉस k यहां कर लेते हैं, तो i क्रॉस k क्या होता है, माइनस j, अब माइनस माइनस प्लस j, तो यहां पे आपका क्या आ गया, q vx, और ये आ गया आपका म्यू नॉट i एंड 2 पाई x, और ये आपका किसमें i क्रॉस के माइनस j, तो ये आपका प्लस j कैप में फोर्स आ गया। अब इधर भी आप कर लीजिए, तो यहां पे आ जाएगा q vy, राइट, q vy म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई x, और यहां पे आप कर लीजिए j क्रॉस के हो गया i, तो ये आपका माइनस i। अब देखिए हमारी वेलोसिटी, यहां पे अब दिमाग लगाना, फोर्स तो आ गया, अब इसको एक्सेलरेशन करने के लिए बस सीधे सीधे इसमें से m से यहां पे आपका डिवाइड कर देना। मैं नहीं कर रहा हूं, बस फोर्स लिखा है क्योंकि काफी क्लमजी हो जाएगा यहां पे। नेक्स्ट स्लाइड में अब मैं क्या करूंगा कि इस फोर्स वेक्टर को उठाऊंगा यहां से, राइट, इस फोर्स वेक्टर को यहां से उठाऊंगा और इसके बाद इसको मैं एक्सेलरेशन से कुछ रिलेट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जे डायरेक्शन का क्या है, फोर्स है। फोर्स किधर लग रहा है, जे डायरेक्शन में, इसका मतलब एक्सेलरेशन आपका जे डायरेक्शन में होगा। और एक्सेलरेशन क्या होता है, dv by dt, चेंज इन वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। अगर हम लिख देंगे पर यूनिट टाइम तो आपका वो रिलेशन उस तरीके का कुछ मिल जाएगा। तो यहां से आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि हमको वेलोसिटी का जो रिलेशनशिप लिखना है वो y डायरेक्शन की वेलोसिटी एक्सेलरेशन को पकड़ना है, और उसको आपको y में इंटीग्रेशन का आइडिया आपको फटाक से लग जाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है बच्चों जो मैं कहना चाह रहा हूं वो अच्छे बच्चे आपके सभी समझ गए होंगे कि किस तरीके से अब इस तरीके का रिलेशन हम लोग लाएंगे। अब देखिए, तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले रहा हूं, q म्यू नॉट i, देखो q म्यू नॉट i vx, q म्यू नॉट i vx और q म्यू नॉट i vx एंड 2 पाई x, राइट, सो 2 पाई x, राइट, और ये आपका एक्सेलरेशन है y डायरेक्शन का, और इसमें थोड़ा मैं m से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब देखो एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में तुम क्या लिख सकते हो, dvy अपॉन dt इज इक्वल टू, इसको लिख लिया q म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई m x। अब देखो vx को क्या लिख सकते हो तुम, dx बाई dt, राइट, x डायरेक्शन की वेलोसिटी को dt यहां से आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहां पे अब आपको लिमिट लगानी है, डी वी वाई इज इक्वल टू क्यू म्यू नॉट आई अपॉन
2πm और ये आपका आ गया dx/x। अब इसमें सिंपल था, पहले आपकी इनिशियल वेलोसिटी जब x इक्वल टू a था, जब x इक्वल टू a था तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी प्लस जे कैप में, वो भी v नॉट थी, और जब आपका x इक्वल टू आपका कितना हो गया, x हो गया, तो उस समय आपका वेलोसिटी किधर है, माइनस v नॉट है। अब इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो देखो माइनस v नॉट और माइनस v नॉट, तो इसका आपका आ जाएगा माइनस 2v नॉट, और ये आपका आ जाएगा q म्यू नॉट i अपॉन 2πm, और ये आपका आ जाएगा ln x/a। अब मैं बच्चों लिमिट नहीं रख रहा हूं कि अब तो इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे, राइट। अब देखो इसमें सीधे सीधे इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका आ जाएगा 4 माइनस 4v नॉट एंड 2πm डिवाइडेड बाई q म्यू नॉट i, ये आ गया। और अब आप जब x, ये तो आया किसका, e टू द पावर में आएगा ये, राइट, और x/a है तो x को इधर ले जाओगे तो ये आपका a आ जाएगा। तो देखिए ये आपका x ही आपको निकालना था, तो अब आप देखिए a इंटू ऐसा करके कुछ एक्सप्रेशन आ गया, माइनस 4v नॉट अपॉन 2πm, देखो माइनस 4v नॉट अपॉन πm, वही आ गया, देखो वही आ गया, देखो माइनस 4v नॉट, और ये सॉरी ये 2π टू 2π, ये 2 दूना 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, तो ये तो रहेगा नहीं, तो आप देखेंगे तो आपका ये कितना किससे मैच कर जाएगा, आई गेस आई होप ए पार्ट से आपका आंसर मैच कर जाएगा। अब देखो इस तरीके के सवालों का ना थोड़ा सा शांति से बैठ के ऐसे सवालों को सोचना है, और हमेशा सोचना है कि फोर्स को रिलेट कैसे करेंगे, काइनेमैटिक्स यूज करना है, और ये इस तरीके के, इससे ज्यादा टफर सवाल आपने काइनेमैटिक्स में किया होगा, राइट। बट जब इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना, क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड का, कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं काइनेमैटिक्स का, राइट, तो थोड़ा सा इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखते रहिए और इस तरीके के सवाल भी इजीली बन जाएंगे। बट थोड़ा सा स्लाइटली टफर साइड पे था, जो कि जेईई एडवांस में इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, ठीक है, और मेंस में भी रिपीट होते हैं, राइट। चलिए अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए इसमें भी ये जो सिचुएशन है, इसमें भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है कि आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि जब चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो आपका किस तरीके का उसका पाथ होता है, क्या बिहेवियर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में मैं कुछ ढूंढ रहा था सिलिंड्रिकल टाइप का, बट ठीक है ऐसे ही समझ लीजिए। एक आपका ये आपका ऐसे सिलेंडर है जो आपकी तरफ आ रहा है, और सोलेनॉइड ऐसे ऐसे करके इस पे ये रैप्ड इन है, राइट। सो इस केस में क्या होगा कि आपको देखना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। आपको पता है कि जब सोलेनॉइड में करंट ऐसे 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 पास करता है तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो आपका इस तरफ होता है, राइट, इस तरफ होता है। और उस सिचुएशन में एक्सप्लेन क्या किया है कि जैसे अगर आपका ये जो सोलेनॉइड है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के एग्जैक्टली सेंटर पे एक चार्ज पार्टिकल को हमने ऐसे वेलोसिटी दी है। और देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन को नहीं एज्यूम करना है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करना है ताकि आपको डायरेक्शन लेने में आसानी हो। तो जैसे ही आपने ये सेंटर था उसका और आपने ऐसे वेलोसिटी दी है, देखिए तो क्या होगा, आपने वेलोसिटी दी है ऐसे और फोर्स लग रहा है आपका ऐसे, तो ये आपका इधर न जा करके थोड़ा सा मुड़ेगा, और जैसे ही वो थोड़ा सा मुड़ेगा तो फिर ऐसे मुड़ेगा, फिर ऐसे मुड़ेगा। और आपको पता है कि ये क्या है, सोलेनॉइड का एक्सिस है, राइट। तो यहां पे आपका वो टच नहीं करना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऐसा देख लिया तो इसके बाद आपका काम हो जाएगा। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि ठीक है हमने ऐसे तो विजुअलाइज कर लिया इस क्वेश्चन को, लेकिन हमको इसको कभी भी मैग्नेटिक फील्ड का जब क्वेश्चन आता है तो हमेशा आपको याद रखना है कि 3D विजुअलाइजेशन आपका टॉप नॉच क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आपका 3D विजुअलाइजेशन अच्छा है तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। अब देखिए जब भी आपने 3D विजुअलाइजेशन अच्छा कर लिया तो उसको प्लेन पे प्रोजेक्ट करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी। अगर आपने उसको प्लेन पे प्रोजेक्ट कर दिया तो काम हो गया। अब देखो बच्चों ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, और मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे इस तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और आपने देखिए मान लीजिए इस पे अभी डॉट की जगह आप क्रॉस ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो आसानी होगा क्योंकि चार्ज पार्टिकल मैंने क्यों ले लिया है। अब देखिए चाहे यहां पे आपने जब उसको वेलोसिटी दी, राइट, अब यहां पे जब वो वेलोसिटी दी, अगर आपने कम वेलोसिटी दी, कम वेलोसिटी, इस पूरे ये सोलेनॉइड में आपको पता है ये सोलेनॉइड है और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इस पे गया हुआ है, राइट, पूरा अंदर। अब देखो जैसे ही वो जाएगा तो ये मतलब है नहीं सीधा मुड़ना शुरू करेगा, और मुड़ मुड़ करके ये कुछ ऐसा आपका पाथ लेगा, एक सर्कल। आप जानते हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल मतलब है नहीं जब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में घूमता है तो वो उस पे ऐसे इधर फोर्स लगा, ऐसे वेलोसिटी वेक्टर तो इधर, इधर ऐसे वेलोसिटी वेक्टर
तो इधर, ऐसे वेलोसिटी वेक्टर तो इधर, तो ये सीधा सीधा आपका क्या बना देगा, एक सर्कल बना देगा। अब देखो सर्कल का रेडियस तो आपको पता ही होता है, उसमें क्या होता है mv अपॉन क्यूबी। अब देखिए इसने क्या पूछा है कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी दूं कि ये मतलब नहीं इस पेरिफेरी को सोलेनोइड को टच ना करे। देखो वेलोसिटी और बढ़ाओगे तो आपका ये सर्कल और बढ़ेगा, और बड़ा रेडियस का, और ये बड़ा रेडियस का सर्कल बढ़ेगा, और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और एक टाइम के बाद जाकर के वो उसकी पेरिफेरी को टच कर जाएगा। इसका मतलब जब ये बड़ा वाला जो सर्कल है इसका रेडियस अगर आपने आर माना है तो ये रेडियस किसका होना चाहिए, इसके जो सोलेनोइड का रेडियस है उसका मतलब नहीं हाफ रेडियस अगर हो जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। अब देखो सोलेनोइड का रेडियस कितना दिया हुआ है, राइट, तो हमारी जो ये रेडियस है, ये रेडियस किसकी है, इसकी रेडियस की हाफ हो जाएगी। अब देखिए आप क्या करना है, सिंपल r इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी, तो देखो r इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी, तो r की जगह आपने r बाई 2 डाल दिया, m डाल दिया, q डाल दिया, b की जगह म्यू नॉट एन आई। अब देखो यहां से आपको ये तो v है ही, तो v आपका आ जाएगा r q म्यू नॉट एन आई अपॉन 2m, ये आपका आ जाएगा। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी। इससे ज्यादा अगर आप वेलोसिटी दे देंगे तो वो चार्ज पार्टिकल जाकर के टच कर जाएगा। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया इसका लग जाएगा। तो यहाँ पे q की जगह e डाल देना है, तो देखो अब आप यहाँ पे देख लो आर क्यू एन आई, और देखिए यहाँ पे 2m म्यू नॉट, तो वही 2m म्यू नॉट, तो आपका ये वाला आंसर आपका जाकर के मैच कर जाएगा। अब इसमें क्या पूछ रहा है पता है, इस क्वेश्चन की अगर आप एनालिसिस करने को बैठोगे तो आपसे पूछना वो क्या चाह रहा है, सिंपल सी बात है, आपसे पूछना क्या चाह रहा है कि चार्ज, वो चेक करना चाह रहा है कि बच्चों को ये पता है, बच्चे को ये पता है कि नहीं कि वो चार्ज पार्टिकल का मोशन वो एनालाइज कर पा रहा है कि नहीं, कि कैसे वो सर्कल मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स उस पर लग रहा है। इफ ही और सी इज एबल टू विजुअलाइज द पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, सवाल डन है। इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों की जब भी आपको पढ़ाई कर रहे हो तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा आप कॉन्सेप्चुअली बहुत प्रोफाउंड रहिए, और फिजिक्स में इतने ज्यादा भी कॉन्सेप्ट नहीं है, और स्पेशली मैकेनिक्स में अगर आपके मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट धुआंधार होंगे, धाकड़ होंगे, तो आपको मैं बिल्कुल चैलेंज देके कह रहा हूं कि कोई भी कभी भी आपको लाइफ में परेशानी नहीं होगी। और 3-4 कॉन्सेप्ट का मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, स्यूडो फोर्स, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, और थोड़ा सेंटर ऑफ मास, इन सब का अगर आपको तगड़ा कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग है ना, अच्छा समय बिताइए इन सब में, और उसके बाद आप बताइएगा कि आप ये जो सजेशन है कितना बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो मैं एक ही चीज कहूंगा, मैकेनिक्स में तगड़े रहिए, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, और डरिए मत रोटेशन से, रोटेशन भी कोई बहुत कठिन नहीं है, फंडामेंटल क्लियर रहेंगे तो वही तुम्हारा अच्छे से सारे सवाल बन जाएंगे। चलिए अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए, अभी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है कि आपका इस पे ऐसे करके इन्होंने ट्रेजेक्ट्री दे दी है, राइट, और ये ऐसा करके ट्रेजेक्ट्री ये जा रहा है। तो इसमें इसने क्या पूछा है कि हमको ये डिस्टेंस बतानी है, ये डिस्टेंस, राइट। अब इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली भी बच्चों हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है, राइट। अब देखिए, ठीक है, तो मतलब यानी यहाँ पे एक चीज उसमें देखना चाह रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड के कैप, अच्छा इलेक्ट्रॉन है तो ये के कैप है, ठीक है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो ऐसे होता, तो ठीक है, तो ऐसे ऐसे फोर्स लगेगा, राइट। तो देखो इलेक्ट्रॉन को आपने ऐसे फेंका है, राइट, ऐसे फेंका है, राइट, तो इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो उस पर फोर्स कैसा लगता है, देखो यहाँ पे अगर आपने इसको ऐसे फेंका था, ये मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, तो ये इधर की तरफ फोर्स लगता, इसका मतलब इसका फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो अपोजिट दिशा में लगेगा। अब देखो तो फोर्स हमेशा क्या लगता रहेगा, ऐसे ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर की तरफ है, तो देखो ये क्या करेगा, ये मुड़ेगा 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 मुड़ेगा। अब देखो यहाँ पे जब पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो फोर्स लगा मोड़ दिया, फोर्स लगा मोड़ दिया, वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन समझो बच्चों, देखो वेलोसिटी वेक्टर अब यहाँ पे ऐसे मोड़ दिया, फिर ऐसे वी क्रॉस, आप इलेक्ट्रॉन है ना तो इलेक्ट्रॉन पे करोगे वी क्रॉस भी तो ऐसे आएगा, तो उसका उल्टा कर दो, समझ रहे हो। तो ये क्या देखो, ये क्योंकि अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स ऐसे लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स इधर की तरफ लगेगा। यहाँ पे भी देखो इलेक्ट्रॉन है, वी क्रॉस बी, राइट, वी क्रॉस बी, तो ये पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऐसा लगता तो इधर अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन पे, तो ये कुछ ऐसा करके करता चला जाएगा। और एक चीज पता है तुमको कि ये हमेशा सर्कुलर मोशन करता है, और अगर सर्कुलर मोशन करता है बच्चों तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हमेशा रेडियस के
के परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब उसका सेंटर मान लीजिए कहीं पे आपका यहाँ पे उसका सेंटर हो जाएगा, मान लीजिए सर्कल का सेंटर यहाँ पे, तो ये चीज तो आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये क्योंकि आपकी रेडियस होगी। अब देखिए ये यहाँ के बाद पहले सिचुएशन समझिए, अब तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो जैसा उसका जैसे टेंजेंशियल वेलोसिटी थी न्यूटन फर्स्ट लॉ से, सेकंड लॉ से, जो भी फर्स्ट लॉ है, इनर्शिया उसका क्या करेगा, वो उसको उधर की तरफ हो जाएगा। यहाँ पे इनर्शिया क्या है इसकी, कांस्टेंट वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी को हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करेगा, राइट। तो वो क्या है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसी के टेंजेंशियली बच्चों ये ऐसे करके आपका निकल जाएगा, ठीक है। चार्ज पार्टिकल आपका यही वो उसका वो ट्रेजेक्टरी बताया है, ऐसे करके आप, क्योंकि यहाँ आप कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मुड़ेगा कहाँ, जहां तक मैग्नेटिक फील्ड थी। अब देखो तो यहाँ पे ये चीज पता है कि यहाँ पे भी जो भी वेलोसिटी वेक्टर है उसके भी परपेंडिकुलर होगा रेडियस, तो ये आपका एक कुछ ऐसे करके ये पाथ बनेगा, राइट। और ये भी क्या है, आपकी रेडियस है, ठीक है। अब हमको पूछा क्या है कि इन्होंने कुछ पूछा है कि कुछ ऐसा डिस्टेंस दे दिया है और ये हमसे जानना चाह रहे हैं कि ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी। मान लीजिए ये इन्होंने कुछ ऐसे दे दिया है, राइट, यहां तक, और ये ऐसे करके ये, तो हमसे ये टोटल ये डिस्टेंस प्राप्त करने के लिए बोल रहे हैं। अब देखिए बच्चों इसको कैसे करेंगे, अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो देखो एक चीज तो आप हमको पता है कि अगर देखो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, और ये सब डिस्टेंस भी पहले मैं लिख लेता हूं, ये आपका 2 सेंटीमीटर है और ये आपका 8 सेंटीमीटर है बच्चों, तो ये आपका कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। अब देखो तो एक चीज तो हमको पता चल रहा है कि देखो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो कोई अगर एंगल मिल जाए ना तो ये डिस्टेंस हमको साइन थीटा कॉस थीटा लगा करके हमको मिल जाएगी, राइट। तो अब देखो पहले इसको, ये हमारा एंगल कितना है, थीटा। अब ये थीटा है तो ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, फिर ये आपका थीटा हो जाएगा, फिर ये आपका, क्योंकि ये वेलोसिटी वेक्टर है और ये चीज तो परपेंडिकुलर है रेडियस के, तो ये भी आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो इवेंचुअली ये भी आपका थीटा मिल जाएगा। तो एक तो हमने बच्चों बढ़िया रिलेशन निकाल लिया कि ये एंगल और ये एंगल हमको पता चल गया कि थीटा के बराबर है। अब हमारा अगला काम क्या है, वो हमको क्या देखना है कि किस तरीके से ये अलग रिलेशन अब हम लोगों को कैसे लाना है। अब देखिए बच्चों इसको सोचिए, अब ये थीटा हमारा निकलेगा कैसे। देखो ये डिस्टेंस तो हमको बच्चों दिया हुआ है, ये डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब अगर हमको रेडियस निकल जाए बच्चों, रेडियस निकल जाए तो साइन थीटा से हमारा ये काम बन जाएगा, राइट। तो अब अगर मैं रेडियस निकालूं, अब रेडियस के लिए इन्होंने कुछ कहा है कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ना दे करके, देखो रेडियस का तो हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं mv/qb, ठीक है, लेकिन अब यहां वेलोसिटी तो है नहीं, तो अब हमको रेडियस कैसे निकालें। और एक बहुत फेमस फार्मूला है कि हमको तुरंत, मतलब यानी रेडियस के एनर्जी के टर्म्स में एक फार्मूला होता है, राइट। तो कैसे उसको लिखते हैं, क्योंकि आर को हम क्या लिख सकते हैं, देखो P/QB, राइट। और ये तो तुमको पता है ना कि पी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज P/2m, तो यहां से पी स्क्वायर, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो यहां पे क्या आ जाएगी, पी की वैल्यू रख दोगे √2m काइनेटिक एनर्जी। अब देखो बच्चों यहां से √2 और इलेक्ट्रॉन का मास रख दोगे 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू काइनेटिक एनर्जी आप 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और डिवाइडेड बाई, देखो √2m, ये आपने QB, तो फिर से 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻⁻3। अब बच्चों देखो ये ऐसा ही मैं बता रहा हूं, इस साल जो जेईई एडवांस 2026 का पेपर है ना, भयंकर बच्चों कैलकुलेशन थी और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस थी, इट्स नॉट इजी। तो मैं बता रहा हूं अगर बच्चे इसको अगर तुम कैलकुलेशन से भाग रहे हो या डर रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत गलत बात है। आपको सिलेक्ट होना, और आपको सिलेक्ट होने के लिए बच्चों मेहनत तो करनी पड़ेगी कैलकुलेशन करने के लिए ही, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करने से कुछ नहीं होता। तुम जेईई एडवांस का पेपर देखो, तुम्हारा कैलकुलेशन में मन नहीं लग रहा तो भूल जाओ फिर जेईई एडवांस। मैं थोड़ा मतलब यानी क्रिटिकल होके बोल रहा हूं, लेकिन बच्चों अगर आपको सिलेक्शन चाहिए आपको भयंकर कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी होगी, नहीं तो आप जेईई एडवांस 2026 का पेपर उठा के देख लीजिए, हर पार्ट में कैलकुलेशन। लेकिन कैलकुलेशन में भी अगर आप इसको स्मार्टली थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ना, शांत दिमाग से, क्योंकि नंबर्स आपको इजी लेके आने हैं, राइट। इजी मतलब नहीं इसके नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं, राइट। तो जब आप इसको आराम से, मैं तो नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं तो कैलकुलेट करके लाया हूं, बट मैं आपको बता रहा हूं आपको ये कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए इस तरीके की। अब देखो मैं इसको
कैलकुलेट करके लाया हूं, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जब आप ये सब कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो रेडियस की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे जो आपकी रेडियस की वैल्यू आ जाएगी वो 2.24 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए रेडियस की वैल्यू बच्चों अगर आपको पता चल गई है तो इस ट्रायंगल से आप क्या निकाल सकते हैं, साइन थीटा की आप वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो 2 डिवाइडेड बाई 2.24, और जब आप इसको करेंगे तो यहां से आपकी साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.90। अब देखिए बच्चों एक ये ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लो, तो देखो अगर आपको यहां से देखो साइन थीटा की वैल्यू 0.90 है, तो मतलब ये आपका 0.9 है और ये आपका 1 है। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो इसकी वैल्यू आपकी करीब 0.45 आ जाएगी, राइट। अब देखो तो 0.45 आ गई, अब यहां से आप tan थीटा निकाल लीजिए, tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.9 डिवाइडेड बाई 0.45, तो tan थीटा की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 2। और इसी tan थीटा के लिए मैं इंटरेस्टेड था। क्यों मैं इंटरेस्टेड था, क्योंकि अगर tan थीटा मुझे पता चल गया तो मैं इस ट्रायंगल में tan थीटा लगा सकता हूं, क्या, दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो अगर मेरे को ये डिस्टेंस इन्होंने दे रखा है q और मैं ये r मान रहा हूं, ये p मान ले रहा हूं, तो मेरे को QR पता चल जाएगा बच्चों। ठीक है, और जैसे ही मेरे को QR पता चल जाएगा तो फिर एटलीस्ट मेरी ये लेंथ तो पता ही चल गई, ये लेंथ। और इन्होंने पूछा है RP, अब RP में भी बच्चों हम लोगों को थोड़ा काम करना पड़ेगा, मतलब इतना भी ये थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है और प्योर जेईई एडवांस लेवल का सवाल है ये, मतलब विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेशन। कॉन्सेप्चुअली तो उतना प्रोफाउंड मैं नहीं कहूंगा क्योंकि ये इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स कई बार पहले भी रिपीट हुए हैं, राइट। अब देखिए बच्चों इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो यहां तक तो आपका क्लियर हो गया, tan थीटा 2 आ गया। अब देखो तो ये वाली डिस्टेंस अगर मैं लिखूं, tan थीटा 2 है और ये डिस्टेंस है, तो ये मैं आपको निकाल सकता हूं QR अपॉन दिस डिस्टेंस, राइट। तो मैं अब लिख रहा हूं यहां पे देखो tan थीटा इज इक्वल टू, वो मैंने लिख दिया QR अपॉन वो डिस्टेंस आई गेस आपकी कितनी है, ये वाली डिस्टेंस 2, ये 6, तो ये आपकी 6 हो गई, राइट। तो 6, तो QR की वैल्यू आ गई 6 इंटू 2 दैट इज 12 सेंटीमीटर। अब अभी हमको पूरी डिस्टेंस नहीं आई हुई है, देखो अब यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करें, ये वाली डिस्टेंस अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, इसको भी बच्चों हमको देखना पड़ेगा कि ये वाली डिस्टेंस आरपी जो डिस्टेंस है वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो एक सेकंड और इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं पेन का, या तो हो तो जाएगा ऐसे भी, बट फिर भी लाइक कर ही लेता हूं। तो यहाँ पे आपका जैसे अगर आप अब ये देखें तो ये वाली डिस्टेंस बच्चों हम लोगों को निकालनी है, देखना बच्चों ये वाली डिस्टेंस अब मेरे को निकालनी आरपी। अब देखो सोचो थोड़ा कैसे निकालोगे, ये यूजुअल सवाल है। तो एक चीज बच्चों ये जानते हो, ये वाली जो डिस्टेंस हमको पता है, ये कितनी पता है, ये हमको आर पता है, रेडियस। अब देखो ये वाली डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं, ये कितना है, ये डिस्टेंस आर है, तो ये वाली डिस्टेंस एंगल के साइड वाला आर कॉस थीटा हो गया, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस हमारी निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, आर माइनस आर कॉस थीटा। तो अब मैं अगले उस पर चला जा रहा हूं, तो ये हमारी डिस्टेंस आ जाएगी आर माइनस आर कॉस थीटा आ जाएगी कि नहीं, आर माइनस आर कॉस थीटा आ जाएगी। अब आर को हम क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, समझ रहे हो। अब आर की वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं 2.24 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा भी मैं निकाल के लाया हूं, कॉस थीटा भी आप उस tan थीटा निकाल चुके हैं, तो कॉस थीटा तो इसी ट्रायंगल से खैर निकाल ही सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। देखिए कॉस थीटा निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, बेस 0.45 अपॉन 1, राइट। तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 0.45, ऐसे करके आपका आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा आपका ऐसे आ गया और इसकी आप वैल्यू डाल देंगे तो ये करीब कुछ आपका आ जाता है आई गेस 1.232 आ जाएगा, 1.232। अब देखो इनको अगर आप जोड़ देंगे तो 12 एक 13 पॉइंट कुछ आ जाएगा 13.23, तो इसी के करीब आ जाएगा, 12.87 के करीब आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो ये क्वेश्चन मैं ये बोलूंगा बच्चों की कठिन उतना नहीं था, लेकिन कैलकुलेशन वाइज ये क्वेश्चन बच्चों कठिन था। और मेरी प्लीज बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कैलकुलेशन करना सीखिए और ताबड़तोड़ कैलकुलेशन कीजिए। आप मतलब यानी कठिन सवालों की कैलकुलेशन की इस साल से आप मतलब यानी बिल्कुल सोच लीजिए कि मुझे बढ़िया कैलकुलेशन के सवाल, कितनी भी कठिन कैलकुलेशन हो मैं तो करूंगा ही करूंगा। नहीं तो बच्चों ना ऐसा सवाल आएगा कैलकुलेशन, बिलीव मी नहीं कर पाओगे, वहां पे सकम कर जाओगे आप एग्जाम में, क्योंकि वो इतना प्रेशर रहता है कोई नहीं कर पाएगा। तो पहले से ही बेटा अपने आप को अडेप्ट करके रखो कि इस तरीके की सिचुएशन अगर फ्यूचर में भविष्य में कभी आती है तो आप इजीली टैकल कर सके, राइट। सो आप इस चीज को मेरा ध्यान में रखिएगा, कॉन्सेप्ट अच्छे करिए लेकिन ताबड़तोड़ कैलकुलेशन भी अच्छे से आप करिए और
बढ़ते रहिए आगे, राइट, क्योंकि सवाल इतने कठिन कई बार नहीं आते हैं जेईई एडवांस में भी। अब देखिए बच्चों, ये वाला सवाल देखिए, द रीजन बिटवीन, ये सारे चार्ज पार्टिकल के हैं जो मैं बता रहा हूं, और बहुत इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के ये क्वेश्चंस हैं। अब देखिए बच्चों, इसको कैसे करेंगे, द रीजन बिटवीन y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू डी कंटेन्स अ मैग्नेटिक फील्ड b इक्वल टू बी जेड कैप। अब देखो यहां पे मान लो कि बच्चों ऐसा कुछ सिचुएशन है, देखो ये आपका y इक्वल टू जीरो है और ये आपका y इक्वल टू जीरो है, ये आपका y इक्वल टू डी है बच्चों। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में बेटा एक चार्ज मतलब मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड बाहर की तरफ है, मान लो इधर बाहर की तरफ है, ठीक है। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इंटर्स द रीजन विद अ वेलोसिटी v i कैप। अब देखो v i कैप से मतलब यानी मान लो ये एंटर करता है यहां से, मान लो यहां से मान लो ये एंटर किया, ऐसे करके आपने वेलोसिटी दे दी, खैर एंटर मतलब, एक सेकंड, देखिए यहां पे मैंने मान लो एंट्री कराया। अब देखो जैसे ही मैं इसको एंट्री कराया v क्रॉस v, v इस दिशा में, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, तुरंत इस पे इधर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, और नीचे की तरफ फोर्स लगेगा तो तुरंत ही थोड़ी ना नीचे चला आएगा, क्यों नहीं चला आएगा, क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी मोमेंटम है, मतलब नहीं उस डायरेक्शन, बस थोड़ा सा फोर्स लगा है तो थोड़ा सा मुड़ जाएगा, ठीक है, हल्का सा मुड़ा, हल्का सा मुड़ा, थोड़ा सा, अब फिर वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है, फिर आपका मतलब नहीं ऐसे करके इसको अंदर खींच लेगा। अब देखो इसको अंदर ऐसे ऐसे करके ये क्या करते हैं, ये ऐसे करके इसको खींचता रहेगा, और देखो यहां पे इसके बाद आपका कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है बच्चों, राइट, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, सीधा पार्टिकल आपका ऐसे निकल जाएगा, राइट, सीधा आपका पार्टिकल ऐसे निकल जाएगा, जो भी ये वेलोसिटी वेक्टर का वहां पे डायरेक्शन होगा। अब देखो ये तुमको पता है कि ये सर्कल का ही एक पार्ट है, तो ये यहां पे मान लीजिए आप उसका रेडियस कहीं पे भी हो सकता है, मैं यहां ओरिजिन पे मान ले रहा हूं, तो ये जो है ये इसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन पे वो कहीं पे भी हो सकता है, तो ये परपेंडिकुलर हो, देखो ये भी है जो वेलोसिटी वेक्टर के, ये भी हमेशा आपका परपेंडिकुलर होगा, राइट, क्योंकि मतलब नहीं ये ऐसे निकल रहा है, मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, यहां यहां ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो ये क्या है बेटा, ये तो आपका रेडियस हो जाएगा, ये भी आपका बेटा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीजें जब आपकी हो चुकी हैं, तब आपको अब सोचना है कि मतलब यानी ये एंगल कैसे निकालेंगे। अब देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा दी हुई थी कि मैग्नेटिक फील्ड किस डी पे है, डी की लेंथ दी हुई है, उसने दिया हुआ है mv अपॉन 2qb। और एक चीज आपको हमेशा पता है बच्चों, देखो रेडियस जो हमारी होती है वो क्या होता है, रेडियस हमारी होती है mv अपॉन qb, मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो मतलब नहीं उसके रेडियस से आधा है, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल इसके पूरे अंदर नहीं रहेगा, समझ रहे, वो क्या है बाहर निकल जाएगा पूरा। अगर देखो अगर कुछ ऐसा सिचुएशन होता बेटो बच्चों कि जो इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस एग्जैक्टली ये डिस्टेंस इसके बराबर अगर आप रख देते ना, तो चार्ज पार्टिकल को आप वेलोसिटी देते तो ये बिल्कुल आपका ऐसे टच करता चला जाएगा, अगर आपकी ये जो डिस्टेंस है उसके रेडियस के बराबर है। और अगर नहीं है तो वो ये डिस्टेंस कम आपने डाल दी है, देखो ये डिस्टेंस आपने कम डाल दी है, तो देखो यहां से ये पार्टिकल फिर निकल जाएगा अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, राइट। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि क्योंकि ये डिस्टेंस r/2 है, इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल मतलब यानी पूरा मोशन सेमी सर्कल या सर्कल टाइप का कुछ कंप्लीट नहीं कर पाएगा, एक आर्क, एक सेक्टर ऑफ अ सर्कल इट विल कंप्लीट एंड इवेंचुअली इट विल लीव द पाथ विद अ सर्टेन वेलोसिटी वेक्टर v, राइट, बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया वो उसी की तरफ जाना शुरू कर देगा। अब आपका मतलब यानी अब आपका मन कर रहा है, अब आप निकाल लीजिए। तो देखिए ये वाले, ये यहां से आप मतलब यानी देखिए ये वाला, तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैं बताया था कि वैसे अगर आपको इसको नहीं भी करना है इस तरीके से तब भी आप कर सकते हो दूसरे तरीके से। तो ये देखो ये एंगल थीटा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, राइट। अब ये 90 माइनस थीटा है तो ये आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। देखो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो फिर ये आपका कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और फिर आपका ये कितना हो जाएगा थीटा, समझ रहे हो। तो अब देखो ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लिखोगे तो v cos थीटा और v sin थीटा, ऐसी करके वेलोसिटी इसके पास आएगी। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम थीटा हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे इस ट्रायंगल में जाओ आप, इस ट्रायंगल में देखो ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, और ये डिस्टेंस इसने कितनी दी है, देखो ये डिस्टेंस कितनी है r/2 ही तो है, देखो mb अपॉन qb का हाफ। तो देखो इस ट्रायंगल में अगर लगाओगे तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइन थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका साइन 90 माइनस थीटा मैं लगा दे रहा हूँ, तो ये आपका r है
और ये आपका कितना है, r/2 है, राइट। तो सोचो बच्चों ये बेस है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, राइट। यहाँ पे इस एंगल पे मैं लगा रहा हूँ, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये आपका बेस है r/2 और ये आपका r है, तो ये आपका आ गया 1/2। मतलब कि 90 माइनस थीटा आपका कितना आ गया, 30 डिग्री। इसका मतलब थीटा आ गया आपका 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये 60 डिग्री पे निकल जाएगा। अब इसकी वेलोसिटी निकालो तो ये कितनी आ जाएगी, v0 cos 60 डिग्री और आई कैप माइनस v0 साइन 60 डिग्री जे कैप। तो ये आ जाएगा v0/2 आई कैप माइनस v0 √3/2 जे कैप। ये आ गया। और उसने हमसे पूछा क्या है, देखो, द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल एट द पॉइंट ऑफ इट्स एमर्जेंस। एक्सेलरेशन मतलब फोर्स, निकाल लो, बाद में मास से डिवाइड कर दो। तो देखते हैं फोर्स की दिशा बच्चों, देख लेते हैं। तो फोर्स हमारा क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। अब देखो, तो इसी का क्रॉस प्रोडक्ट मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं बच्चों। यहां पे अगर आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी के कैप में है। तो देखो आई क्रॉस के क्या होता है, आई जे के, आई क्रॉस के माइनस जे, तो ये आ जाएगा माइनस b0/2 एफ और ये जे कैप, राइट। और इसके बाद जे क्रॉस के आई, तो ये आ जाएगा माइनस v0 √3/2 जे कैप। तो देखो इसमें अगर अब आप ऑप्शंस देखने की कोशिश करें तो ये सॉरी आई कैप है, आई कैप। तो हाँ देखो बच्चों, कोई भी इसका ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा, क्योंकि जो फोर्स वेक्टर है उसका माइनस में है और आई में है, तो इसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा। अब देखो बच्चों, इसमें एक और अच्छी चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि विदाउट मेकिंग एनी कैलकुलेशन ऑल्सो यू कुड हैव डन दिस विद अ वेरी वेरी सिंपल मेथड। एक चीज आपको सोचो, अगर ऑप्शन आपको मैच करना है, देखो वेलोसिटी वेक्टर आपका ऐसा है, राइट। वेलोसिटी वेक्टर आपका ऐसा है, राइट। देखो v तुम्हारा इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे v क्रॉस v। देखो फोर्स आपका कैसा लग रहा है, v क्रॉस v, मतलब वेलोसिटी ऐसा है तो फोर्स हमेशा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड का लग रहा है। और फोर्स ऐसा लग रहा है मतलब कि एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन आपका इसी दिशा में होगा, एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन आपका इसी दिशा में होगा। मतलब आपका एक एक्सेलरेशन इस दिशा में होगा, एक एक्सेलरेशन इस दिशा में होगा, मतलब एक्सेलरेशन आपका माइनस आई में होगा और माइनस जे में होगा। और बच्चों देखो, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है माइनस आई जे में, तो आप इसको आसानी से भी कर सकते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इतना तीन झामड़ा करने की जरूरत ही नहीं थी, राइट। यू डोंट नीड टू डू ऑल दिस स्टफ, ऑल द कैलकुलेशन एंड ऑल। यू कुड हैव सॉल्व दिस सेम क्वेश्चन वेरी स्मार्टली, राइट। स्मार्टली भी आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते थे। कैसे सॉल्व कर सकते थे, सिंपल सी बात है, तुमको ट्रेजेक्ट्री तो इसका ड्रॉ करना पता चल गया, वेलोसिटी वेक्टर का दिशा तुमको पता है, सीधे सीधे मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे लेते इधर की तरफ है, और डायरेक्शन, क्योंकि बच्चों सोचो, कई बार ये नन ऑफ द एबव ऑप्शन दिया है, बिना कैलकुलेशन किए थोड़ा सा एक बार देख लो वेदर इट इज मैचिंग और नॉट। और अगर मैच कर, क्योंकि कितना सेकंड, 15 सेकंड भी आपको नहीं लगेगा इसको ये मैच करने के लिए, और आप ये कैलकुलेशन करेंगे, थीटा लगाएंगे, फिर कुछ आई जाएगा, इधर उधर हो गया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका मैं बस यही आपको सजेशन दूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस में आप थोड़ा सा एक बार केयरफुल होकर के चेक कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए बच्चों, एक सवाल और है, ये भी बढ़िया सवाल है, राइट। अब देखो ये क्या कह रहा है, अ पॉजिटिव चार्ज q ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v अलोंग द पॉजिटिव z एक्सिस, अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस। अब बच्चों देखो, ये चार्ज पार्टिकल है ऐसा, आपका मान लीजिए ये बच्चों मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v से। अब इनका मन कर गया है, और ऐसा ही सवाल आया है जेईई एडवांस 2 में, उसमें क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ देर के लिए चालू कर रखा, बोला कुछ देर में बंद कर दिया, कुछ देर में कहा मैग्नेटिक फील्ड चला दिया, बताओ, कुछ कुछ चीजें पूछ लिया कि ऊपर नीचे कहां पर है, ऐसे कुछ पूछा था। ऐसा ही मतलब कॉन्सेप्चुअली इसी तरीके के सवाल आते हैं। अब देखिए बच्चों, तो यहाँ पे इसको ये ऐसे करके एक्स में, यहाँ पे हमने उसको ऐसे करके वेलोसिटी इसको दे दी। अब देखिए बच्चों, ये क्या कह रहा है कि हमने हमारी इच्छा की कि हमने डेल्टा टी टाइम तक मैग्नेटिक फील्ड को मैंने अप्लाई कर रखा है, सो दैट चार्ज रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन क्रॉसिंग द वाई एक्सिस। ध्यान से देखना, चार्ज क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस डी, मतलब अभी तुमने ऐसा फेंका था और ये चार्ज पार्टिकल ऐसे कुछ करके y इक्वल टू डी पे आपका जाने लगा, मतलब रिवर्सेस इस डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब बेटो पहली बात है बच्चों, देखो मैं बार बार कह चुका हूं कि मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है, चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, विजुअलाइजेशन
एनीवे इन मैग्नेटिक फील्ड सभी क्वेश्चंस में आपका विजुअलाइजेशन टॉप नॉच होना चाहिए। पहली बात तो ये आप मतलब यानी 100% अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड का सवाल इमेजिनेशन का सवाल है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, नॉर्मल मैकेनिक्स है, राइट। इसमें ये कुछ नहीं सोचना कोई नया सवाल आ गया छोड़ दिया, समझ रहे हो, ऐसे नहीं करना है। अब देखो बच्चों, आप पहले तो ये सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कैसी होगी, क्योंकि पार्टिकल मतलब यानी ऐसे करके ऐसे गया हुआ है, अब पाथ कैसा होगा, तो अब सोचो इसको कैसे कर सकते हैं। तो देखो, अगर तुम हमेशा की तरह मान लो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड ले लिए तो यहां पे वेलोसिटी दिए तो क्यू वी क्रॉस वी, फोर्स आया ऐसे ऐसे आया, हल्का सा मुड़ेगा, जाना चाह रहा था ऐसे जाएगा हल्का सा ऐसे, ठीक है, फिर फोर्स लगा, जाना चाह रहा था ऐसे फोर्स लगेगा ऐसे, फिर जाना चाह रहा था ऐसे फोर्स लगेगा ऐसे, जाना चाह रहा था ऐसे, वी क्रॉस वी फोर्स लगेगा ऐसे। क्या करेगा वो चार्ज पार्टिकल आपका ऐसा कुछ पाथ लेगा, और देखो ये देखो, तो अब इसको फिर से समझो, देखो जाना चाह रहा था ऐसे, नहीं दिए होते मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही निकल जाता न्यूटन फर्स्ट लॉ से, अपने इनर्शिया की वजह से वो कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन करता। अब देखो यहां पे ऐसे ऐसे अब आप कर रहे हो, ठीक है, ये वेलोसिटी वेक्टर यहां पे कैसा है, ऐसा जाता ऐसा और फोर्स लग गया ऐसा, मोड़ दिया। यहां पे क्या है, जाना चाह रहा है ऐसा, फोर्स लग गया ऐसा, मोड़ दिया। हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, और अंदर की तरफ जो वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, तो एक चीज आपको पता है, सर्कल पे घूमने के लिए किसी को अंदर की तरफ फोर्स लगाना होगा, और अगर वो फोर्स अंदर की तरफ नहीं लगेगा तो क्या होगा कि वो चार्ज पार्टिकल चला जाएगा जैसा वो जाना चाह रहा है अपने इनर्शिया की वजह से। सो हु इज ट्राइंग टू मूव दैट चार्ज पार्टिकल ऑन अ सेमी सर्कुलर पाथ, इट्स द मैग्नेटिक फोर्स, राइट। सो मैग्नेटिक फोर्स इज ट्राइंग टू मूव दैट, राइट। सो यहां पे क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू डी हो जाएगा। अब देखो, अब बच्चों देखो क्या ये कह रहा है, अब इसको सोचो, यहां से एक चीज तुम्हें नहीं पता चल रही कि जो रेडियस है इस सेमी सर्कुलर पाथ की वो कितनी हो गई आपकी, रेडियस इज इक्वल टू, देखो रेडियस इज इक्वल टू व्हाट, 2r इज इक्वल टू डी हो गया। इसका मतलब रेडियस इज इक्वल टू आपका आ गया d बाई 2। और एक चीज आपको पता ही है कि रेडियस अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो mv अपॉन क्यूबी, ये हमारा आपका रेडियस रहता है, राइट। अब देखो, तो यहां पे अब आप सोचो इसको क्या कर सकते हो। अब हाँ, एक चीज और है, पहले तो ये सोचो कि ये डेल्टा टी टाइम के लिए ही मैग्नेटिक फील्ड यहां पे थी, देखो, और जैसे यहां के बाद हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड की बटन को बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, और ये चार्ज पार्टिकल जाएगा ऐसे अपने इनर्शिया की वजह से। तो इसका मतलब इसने कितना टाइम बिताया, टोटल टाइम पीरियड का t/2 टाइम बिताया उसने, राइट। टोटल टाइम पीरियड का उसने कितना टाइम बिताया, t/2 टाइम बिताया, और टोटल टाइम पीरियड हमको पता है कितना होता है बच्चों, 2πm अपॉन क्यूबी, राइट। तो इसने कितना बिताया, इसका मतलब डेल्टा टी की वैल्यू, जो डेल्टा टी है उसकी वैल्यू इसका आधा है, मतलब πm अपॉन क्यूबी। एक बात हमको यहां से ये पता चल गई। अब देखो पाई, यहां पे तो कुछ ऐसा ऑप्शन है नहीं, उठा के यहां से ऑप्शंस डालो, तो यहां पे पहले r को d/2 डालो, तो r को d/2 डालोगे तो mv अपॉन क्यूबी। अब यहां से देखो m अपॉन क्यूबी की वैल्यू क्या आ जाएगी, d अपॉन 2v, देखो m अपॉन क्यूबी की वैल्यू आ जाएगी d अपॉन 2b बच्चों। अब यहाँ पे m अपॉन d अपॉन 2b डाल दोगे तो क्या आ जाएगा, पाई d अपॉन 2b, पाई d अपॉन 2b, देखो दो में मैच कर रहा है। अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी निकाल लो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, b विल बी यहाँ से आ जाएगा 2mv अपॉन qd, 2mv अपॉन qd एंड पाई d अपॉन 2b, आपका तीसरा ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका सवाल हो गया, बढ़िया सवाल था, ठीक है। अब चलिए बच्चों, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि कैसा कर सकते हैं, राइट। चलो बच्चों, अब देखो, अब इन सवालों को थोड़ा थोड़ा जल्दी करूंगा, और इनको मैं क्यों लेके आया हूं ये सवाल, क्योंकि थोड़ा सा लीक से हट के सवाल है, राइट। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये एक एक्सिस है, देखो एक ये रिंग है, ऐसे ऐसे आपकी ऐसे ऐसे, जैसे मैं ये खड़ा हूं, ये एक्स वाई, ये आपका जेड वाई प्लेन है, एक्स मेरी तरफ है, ऐसे करके है। अब देखो मान लो उसमें करंट बह रहा है, तो अब करंट जब बच्चों उसमें बह रहा है तो आप ये सोचो कि उसमें एक तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होती है, एक होगी आपकी ऐसी, एक होगी आपकी ऐसी, एक होगी आपकी ऐसी, एक होगी आपकी ऐसी, ऐसी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, राइट। तो अब देखो करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, तो देखो डायरेक्शन इधर की तरफ आएगा। अब ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया, क्योंकि देखो
हमको एक्सिस के अलावा किसी भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो कोई फार्मूला तो है नहीं बच्चों, राइट। तो इसका आप ये समझिए कि जब ये फार्मूला हमारा नहीं है तो जेईई मेंस ने पूछा क्यों है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे सिलेबस में है और इतना तो पता ही होना चाहिए बच्चों को कि मैग्नेटिक फील्ड का हम डायरेक्शन कैसे चेक करते हैं। इसी के बेसिस पे इन्होंने एक कॉन्सेप्ट ये बना दिया। अब देखो बच्चों, तो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगी, एक ऐसे होगी, एक ऐसे हो, एक ऐसे होगी, एक ऐसे, इस तरीके से होगी। अब देखो बच्चों, इस पॉइंट पे अगर मैं तुमसे पूछूं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ऐसी नेट मैग्नेटिक फील्ड, उसके दो कंपोनेंट होंगे तो एक ऐसे होगी। इस पॉइंट पे अगर मैं बच्चों पूछूं तो उसके भी ऐसे होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एक कंपोनेंट ऐसा होगा, एक कंपोनेंट ऐसा होगा। और इसने बेचा पूछा क्या है, जे कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पूछा एट ए डिस्टेंस ए। अब देखो, तो इसको उसका ग्राफ है एक्चुअली हमको बच्चों प्लॉट करना है कि ग्राफ का सीन क्या है, कि ग्राफ कैसे इस पे प्लॉट करें। तो एक चीज तो हमको पता चल रहा है बच्चों, देखो अगर तुम यहां से बच्चों ये चीज देखोगे तो इधर मैग्नेटिक फील्ड प्लस में है, डायरेक्शन जे कैप की ही मैग्नेटिक फील्ड को प्लॉट करने को बोल रहा है, इधर हमारा माइनस जे में है। तो एक चीज तो पता चल रही है कि इधर उधर क्या है, डायरेक्शन का अल्टा पल्टी होगी, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज बच्चों तुम ये सोचो, यहां पे क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, और जब बहुत दूर चले जाओगे तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी मतलब है नहीं जीरो ही हो जाएगी। तो कोई भी अब ये क्या बना, गणित का सवाल बना, मैथमेटिक्स का सवाल बना, कैलकुलस का सवाल बना, फंक्शंस का सवाल बना कि अगर किसी फंक्शन की वैल्यू यहां पे जीरो हो और इंफिनिटी पे जीरो हो तो बीच में तो मैक्सिमम कहीं ना कहीं पे हुआ ही होगा, क्योंकि जीरो अगर होके जाना है तो देखो यहां पे तो आपका एक्सिस पे तो आपका यहां पे वाई कंपोनेंट तो कुछ होता नहीं है, क्या होता है सीधे सीधे वो वही एक्स डायरेक्शन की होती है, राइट। तो अब देखो यहां पे तो कुछ है नहीं और इंफिनिटी पे भी जीरो, यहां पे भी डायरेक्शन इसकी अल्टा पल्टी हो गई है, राइट, लेकिन यहां तो डायरेक्शन अल्टा पल्टी नहीं हुई है। अब देखो ये तो कहीं पे मैक्सिमम हो नहीं रहा है और ये तो कहीं कांस्टेंट तो है नहीं बहुत दूर तक। तो देखो पहले आपका यहां पे जीरो था, फिर आपका बढ़ेगा, जब बहुत दूर चलते चले जाओगे तो आपका मतलब है नहीं जीरो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। और डायरेक्शन तो देखो एक की अगर ऐसी है तो एक की अगर ऐसी है, तो इन्होंने ऐसे करके इसको दिखा दिया, राइट बच्चों। तो इस सवाल में ना मतलब है नहीं, जैसे बस थोड़ा सा ध्यान देना था, थोड़ा सा मैंने थोड़ी ना सॉल्व किया, और अगर सॉल्व करोगे, अगर वो जो उसका मैग्नीट्यूड होता है 2r/r² + x² से भी करोगे तो भी बच्चों आपका सवाल इसमें से आ जाएगा, मतलब बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, बट मैथ्स का ये सवाल है, राइट। इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें भी इसी तरीके का ये सवाल है, क्या बोल रहा है, ये दो लॉन्ग पैरेलल मतलब करंट करेंट कंडक्टर्स हैं और ये बच्चे ऐसे रखा हुआ है, मतलब ये कंडक्टर पे करंट आपकी तरफ आ रहा है, ये कंडक्टर में भी करंट आपकी तरफ आ रहा है, और उन्होंने पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कैसा होगा अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो बच्चों, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको पता है कि इनफाइनाइट वायर की वजह से बच्चों मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0I/2πx, ये होती है दूरी बढ़ने, मतलब अगर b वर्सेस x ग्राफ प्लॉट करोगे तो इट विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आई मीन हाइपरबोलिकली द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, राइट। सो अब देखो बच्चों, सबसे पहले करते हैं 3 रीजन में इसको डिवाइड कर लेते हैं। मैं इस रीजन में बच्चों आ रहा हूं, राइट। इस रीजन में अगर आप बच्चे आओगे तो देखो इसमें करंट आपकी तरफ है, इस वायर की वजह से I/dl×r, पोजीशन वेक्टर इधर है, पोजीशन वेक्टर इधर है, करंट आपकी तरफ, I/dl×r, मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे रीजन में अपवर्ड होगी इस वायर की वजह से। अब देखो इस वायर की वजह से भी I/dl×r इस रीजन में कैलकुलेट कर रहा हूं, हमेशा अपवर्ड होगी। अब देखो मैं इस रीजन में आ रहा हूं बच्चों, तो इस रीजन में देखो जाओगे I/dl×r, I/dl×r इस वाले वायर की वजह से इस dl, तो इधर आ जाएगी इसकी वजह से नीचे। अब देखो इस वायर की वजह से भी आओगे तो I/dl×r, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा आपका नीचे की तरफ, ठीक है। तो एक चीज तो हमको पता चल गई कि इन दोनों में ना मतलब यानी क्या होगा कि डायरेक्शन हमेशा रिवर्स करेगी, राइट। अब देखो इस रीजन में देखते हैं क्या सिचुएशन बनेगी। तो देखो इस रीजन में जाएंगे तो I/dl×r, इसकी वजह से इस रीजन में
इधर आएगी और इसकी वजह से देखो यही तो है, इसकी वजह से इस रीजन में ऊपर आएगी, इस रीजन में। तो इसका मतलब ऊपर नीचे, एक ऊपर दे रहा है एक नीचे दे रहा है, मतलब किसी ना किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपस में इक्वल हो जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास ये ऑप्शन तो गया और आपका ये ऑप्शन तो गया पूरी तरीके से, ये दोनों ऑप्शंस तो आपके वैनिश कर गए बिना कुछ कैलकुलेशन किए। अब देखो, तो मैं मान लिया कि पॉजिटिव डायरेक्शन को मैं अगर मान लो ऊपर मान ले रहा हूं तो देखो, तो ठीक है, पॉजिटिव को ऊपर माना तो ये नेगेटिव को इधर मान लिया, ये भी बात सही है। अब देखो यहां पे देखो, जब इसके करीब रहोगे बेटा, जब इसके वायर के करीब रहोगे इस वाली वायर के, और ये वाली वायर किधर दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड आपका निगेटिव, मतलब कि इधर जब इसके बहुत करीब रहोगे ना तो एक्स किसका बढ़ेगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा बढ़ेगा, और बहुत करीब अगर इस वायर के चले जाओगे तो एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इन्फिनिटी। और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इसकी वजह से डोमिनेट करेगा इस तरफ, ना कि उसकी वजह से। और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा दे रहा है, नीचे की तरफ दे रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा दे रहा है, ऊपर की तरफ। और जब उसके तरफ बेटा जाओगे तो उसके तरफ उसका मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट करेगा, और बीच में कहीं ना कहीं पे आपका जीरो हो जाएगा, राइट। डोमिनेट मतलब देखो एक्स इक्वल टू जीरो, बहुत करीब उस वायर के चलेगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कैसी दे रहा था, ये इस रीजन में, ये कैसा दे रहा है, देखो ये कैसा दे रहा है, ऊपर की तरफ। और ऊपर को मैंने मान लिया है पॉजिटिव, अगर हम लोग मान ले पॉजिटिव तो देखो, तो ये तो मुझे सही लग रहा है, देखो ये तो आपका सही है, ये ऊपर की दिशा में इधर पॉजिटिव, ये निगेटिव दे रहा है नीचे, और ये तो निगेटिव दे ही रहा है। तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है ऑप्शन ए आपका पूरी तरीके से मैच कर जाएगा। और इन पॉइंट्स को भी बच्चों समझा करो, ये जो है ना, ये बहुत करीब चले गए, देखो ये बहुत करीब चले गए, तो मतलब यानी वही कि मतलब यानी पूरा हाइपरबोलिकली म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स से वेरी कर जाएगा, और आपका आंसर फिर इस तरीके से मैच कर जाएगा। अब जैसे ये वाला आंसर क्यों नहीं है, ये वाला आंसर क्यों नहीं है, सोचो आप लोग, ये वाला आंसर क्यों नहीं है, बताओ, इसको सोचना कि ये वाला आंसर क्यों नहीं है, बोलो बच्चों क्यों नहीं है। एक बार ये मैं आपको बता रहा हूं, इसको एक बार सोचना कि ये वाला आंसर क्यों नहीं, आप लोग खुद इसका आंसर आप लोग अच्छे से निकाल पाएंगे, राइट। अब चलिए, अब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। आई गेस मुझे लग रहा है कि इन्होंने पहले ही ये जो बी का है ना, इन्होंने बोल दिया है कि बी का डायरेक्शन अपवर्ड है, राइट। और देखो इसमें क्या है कि इधर देखो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी की तरफ ऊपर की तरफ है, और ऊपर की तरफ इन्होंने पॉजिटिव लिया है, बट इन्होंने मतलब यानी यहाँ पे नेगेटिव लिया है। सो आई होप मे बी बिकॉज ऑफ दैट दिस ऑप्शन सीम्स रॉन्ग, राइट। चलिए बच्चों, और ये क्वेश्चन भी देखिए, एक सेकंड। हाँ, तो अब देखिए बच्चों, ये भी अच्छा सवाल है, और ये जेई मेंस प्लस एडवांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें हम आपको समझना होगा कि ये पूछ क्या रहा है बच्चों, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि बच्चों, एक ये कोएक्सियल केबल है, अब यहाँ पे कुछ लेने के लिए नहीं है, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता, ठीक है, ऐसे ही समझ लीजिए। ये एक केबल था, सॉलिड था, जैसे ये पेन है, ये एक सिलेंडर है, ये ठीक है, ए रेडियस का ये पेन था, और इसके बाहर एक और हमने थिन लेयर लगा रखी है, एक क्या आउटर सेल है जिसका मतलब यानी एक रेडियस क्या है, बी है, और दूसरा उसका सी है, राइट। और करंट बह रहा है किसी में, राइट। हाँ, बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। तो देखो ये जो है बेटा, ये क्या है, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, ये एक सॉलिड सिलेंडर था, ये इसका रेडियस कितना है, ए है। फिर यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसा एक ये क्या है, एक सेल टाइप का है, राइट, मटेरियल, राइट। इसका इसका रेडियस बी है, और इसका रेडियस बच्चों सी है, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें क्या होगा, हाँ, और देखो बेटा ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर ऐसे मानो, और ये ऐसा केबल है, और ये ऐसा केबल है, ये ऐसा है, और ये यहाँ पे ये आपका खाली स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, ठीक है बच्चों। और ये रेडियस है, और इस पे करंट बच्चों बह रहा है, इस पे करंट अंदर सॉलिड में, मतलब सॉलिड पाइप में पूरा ऐसे करंट करके बह रहा है। और हमको पूछा क्या है कि इसके बच्चों, इसके क्या पूछा है बच्चों, देखिए देखो बच्चों, इसके एक्स डिस्टेंस पे, सॉरी, देखिए बच्चों इसके एक्स डिस्टेंस पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, और कह रहा बाहर भी मैं एक्स डिस्टेंस ले लूं, उस पे भी कुछ एक्स ही डिस्टेंस पे बोल रहा है कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, बोल रहा है कि हमको दोनों का रेशियो दे दो,
राइट। अब देखो मुझे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, अंदर तो क्या करना है, एक एम्पियर्स लॉ लगाना है। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक एम्पीरियन लूप ले लूंगा, यही एक्स डिस्टेंस पे ही एम्पीरियन लूप लूंगा। और तुमको पता है कि मैग्नेटिक करंट इस पे अंदर जा रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे ऐसे सर्कुलर होगी। और एम्पीरियन लूप ये है तो इसके अराउंड ये बी डॉट डी आर आप लगाते चले जाओगे, तो मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पे B1 है इनटू और बी डॉट डी आर पूरे 2 पाई एक्स पेरीफेरी पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर विल ऑलवेज बी इन हैविंग 0 डिग्री एंगल विद द डीएल वेक्टर। सो यहाँ पे B1 डॉट डीएल, सो B1 इंटू 2 पाई एक्स मान लिया, और इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड। अब देखो आई नॉट करंट कितने में इनक्लोज था, अपॉन आई नॉट अपॉन पाई ए स्क्वायर में इनक्लोज था। इसके बाद ये पाई एक्स स्क्वायर एरिया में कितना होगा, तो ये आपने निकाल लिया। अब देखो बाहर वाले में, देखो बाहर वाले में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने मान लिया कि इस पूरे इस सब, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, B1 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 B1, बट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा होगा हर जगह, मतलब पता ही होगा आपको कि सर्कुलर होता है, करंट करेंगे वायर सिलेंडर की वजह से, तो ये होगा। और यहाँ पे भी यही हाल है, राइट, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही ऐसे आपकी सर्कुलर होगी, तो वही बी डॉट डी आर किया। अब देखो B2 इंटू, अब ये फिर से एक्स उसने ही डिस्टेंस पे ले लिया 2 पाई एक्स म्यू नॉट। अब देखो अब करंट कितना ये एम्पीरियन लूप इनक्लोज कर रहा है, जितना इस सॉलिड सिलेंडर आई नॉट में घुस रहा है, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, ये तो फर्जी में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे दिया है, राइट। तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है बच्चों, ठीक है। तो कितना करंट आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई नॉट। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, रेशियो पूछा है तो B1 अपॉन B2 आ जाएगा आपका। देखो म्यू नॉट आपका कैंसिल हो जाएगा, आई आपका कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो ये आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसको आप मैनेज कर लीजिए कि ये भी अच्छा सवाल है, मतलब इस पे ये सब सवाल जेई एडवांस में आ सकते हैं, जेई मेंस में भी आ सकते हैं, क्योंकि ये सवाल जेई मेंस का है, मैं कोई बहुत खुद से बना के नहीं लेके आया हूं, बट कॉन्सेप्चुअली सारे सवाल ये पूछे जा सकते हैं। अब देखिए बच्चों, हाँ ये सवाल बहुत अच्छा है, ये सवाल मतलब यानी मैं बता रहा हूँ ना कि जेई मेंस के कई सवालों की एक मैं स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन के चक्कर में ना रहा करिए, राइट। थोड़ा सा क्या करिए ना आप, मतलब यूज़ कीजिए कॉमन सेंस को, और देखिए कि ऑप्शंस उन्होंने किस तरीके के फिट किए हुए हैं। मैं मानता हूँ कि मतलब यानी एग्जाम टाइम में ये सब कर पाना और एक बच्चे के लिए काफ़ी मतलब यानी डिफिकल्ट टास्क है, बट फिर भी अगर आप जितना प्रैक्टिस करे रहेंगे एग्जाम के पहले अपने वर्कशीट से या जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हैं, जहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी बातों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, सीट्स के सवालों को आप मतलब यानी सही से करेंगे, तो आपका हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो अब इसमें थोड़ा सा बस आपको अप्रोक्सीमेशन का अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए फिजिक्स में, जो कि रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार भी एक जेई एडवांस का जो सवाल क्वेश्चन नंबर 3 आया था पेपर 2 में, वो अच्छा खासा अप्रोक्सीमेशन का सवाल था, और टफ सवाल था, टफ सवाल मैं कहूंगा। उसमें कई सारे वेरिएबल को मैनिपुलेट करना था और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन भी था, देन ओनली यू विल गेट द करेक्ट आंसर। अब इसमें भी ये टफ सवाल है, इफ यू विल गो फॉर द इंटीग्रेशन देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द आंसर। आ जाएगा बट मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखो इसमें क्या करा, एक स्क्वायर लूप है ऑफ साइड 2a एंड कैरिंग करंट इज केप्ट इन एक्सजेट प्लेन, राइट। सो मैं इसको थोड़ा ऐसे करके आपका बना ले रहा हूँ, राइट। तो ये मान लीजिए ये x है, ये y है, और ये आपका z है, राइट। ये आपका x y z ऐसे करके हो गया। अब देखिए बच्चों इस पे क्या है, एक ऐसे करके xz प्लेन पे ऐसे करके ये आपका लूप ऐसे करके, ये स्क्वायर लूप है मैंने बना दिया ऐसे, और एक वायर ऐसे करके ये जेड पे रखी हुई है ऐसे करके, राइट। अब देखो पैरेलल टू द जेड एक्सिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ओ, यहाँ पे ये बी है, मान लीजिए ये 0, बी से 0, बी, 0 से 0, बी से पास हो रही है, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट दिस वन। अब ये क्या कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑन द लूप अबाउट जेड एक्सिस इज। अब देखिए बच्चों इसको सोचिए कैसे कर सकते हो आप। अब देखो पहले मैं बच्चों इसकी सिचुएशन आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखो लूप क्या हुआ है, जैसे लूप देखो, लूप है ऐसा ऐसा ऐसा, राइट। देखो लूप है ऐसा ऐसा ऐसा, देखो लूप ऐसा 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 रखा हुआ है, ठीक है। एक्सजेट प्लेन यही तो होता है, और ये आपकी एक वायर रखी हुई है, वायर पे करंट आपकी तरफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब देखो
टॉर्क लगेगा क्यों? देखो करंट जब तुम देखोगे वायर पे, तुम्हारी तरफ कर्ल करोगे अपनी फिंगर को, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी ऐसी होंगी, ऐसी ऐसी, ऐसी ऐसी। और तुम देखो बच्चों, जैसे ये लूप तुम्हारा ऐसा रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो उस पे ऐसे रहेगी, ऐसे। और मानता हूं वो हर एक जगह पे वेरी करेगी, मतलब है नहीं हर एक जगह पे, लेकिन वो टेंजेंशियल कुछ ऐसे ऐसे करके, मतलब है नहीं मैग्नेटिक फील्ड उस पे रहेगी। तो अगर मैं तुमसे ये एक चीज ये बच्चों पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगी, और एक चीज देखो यहाँ पे किसी रीजन से उसने लिखा हुआ है, देखो ये मुझे सबसे अच्छी बात इस क्वेश्चन में लगी कि इसने क्या पूछा है, देखो बी इज मच 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 ग्रेटर देन ए, मतलब वो बी काफी ऊपर वायर रखी हुई है। तो तुम क्या कर सकते हो, इस छोटे से बच्चे को, छोटे से गाय को, नन्हे को, तुम स्क्वायर लूप को छोटा स्क्वायर लूप कंसीडर कर सकते हो, और पूरी की पूरी तुम मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म तुम मान सकते हो और टॉर्क निकाल सकते हो। अब देखो तो इस लूप में देखो, इस लूप में बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और इसका एरिया वेक्टर ऐसे। तो तुमको पता है म्यू कैसा होगा, म्यू, और तुम्हें पता टॉर्क लगेगा म्यू क्रॉस बी। तो म्यू क्रॉस बी मतलब म्यू क्या है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर विल ट्राई टू अलाइन हिमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब टॉर्क की डायरेक्शन कैसी होगी, म्यू क्रॉस बी, म्यू, राइट, म्यू, देखो म्यू की डायरेक्शन, बी तुम्हारा किधर है, म्यू क्रॉस बी, तो ये ऐसे उठने की कोशिश करेगा। अब देखो तो हम मान लेते हैं कि इसकी वजह से यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आई बच्चों, यहां पे जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड आई वो एक वायर की वजह से कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने मान लिया कि अभी पूरे इसके इसके उस पे स्क्वायर पे, ऑल्दो यूनिफॉर्म नहीं होगी, लेकिन वो बी ग्रेटर देन ए दिया, तो मान लिया कि म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी होगी, बी और म्यू, ये तो यह म्यू, ये बी आ गया, म्यू क्रॉस बी, और म्यू तो आप देखो, म्यू देखो क्या हो जाएगा आपका, म्यू हो जाएगा आई इंटू, और ये साइड 2 है तो आई इंटू ए स्क्वायर करके आपका आ जाएगा। अब देखो तो यहां से आंसर क्या आ गया आपका, म्यू नॉट आई स्क्वायर ए स्क्वायर 2 पाई बी। अब आप लोग बोलोगे बच्चों, अब आप लोग बच्चों बोलोगे सर आपका आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा है, और सही बात है नहीं मैच कर रहा है, सही में नहीं मैच कर रहा। लेकिन अगर इस अप्रोक्सीमेशन को ऑप्शंस में आप लगा के देखेंगे, बी ग्रेटर देन ए, मान लो बहुत बड़ा है तो बी ग्रेटर देन ए होगा, तो मान लो ये वाला क्या होगा, ये कैंसिल कर दोगे, ए को निग्लेक्ट कर दोगे, राइट, ए को निग्लेक्ट कर दोगे बी से, और जैसे ही बी को ए से निग्लेक्ट करोगे तो एक बी बी कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई बी। तो देखो ये कितना आसानी से आ गया, समझ रहे हो ना, मतलब इसमें कुछ नहीं, अप्रोक्सीमेशन देखो कितना, मतलब नहीं हमने अच्छे से हैंडल किया, राइट बच्चों। तो कई बार क्या है ना कि अप्रोक्सीमेशन सवाल को पढ़ो ढंग से, ये नहीं कि बस गए, और यू शुड नॉट डायरेक्टली डेल्व इनटू जस्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, राइट, जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन स्टेटमेंट प्रॉपरली, व्हाट इट इज सेइंग, बिकॉज जब भी जेई में सवाल आता है तो उसका एक बच्चों रीजन होता है, एक रीजन होता है कि मतलब नहीं वो अप्रोक्सीमेशन क्यों दिया गया है। और अगर आप उस अप्रोक्सीमेशन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन को समझने की कोशिश करेंगे, तो आप इतने इंटेलिजेंट हो, ये मत समझिएगा कि आपको कोई बहुत कोई कुछ चीज आती नहीं है, आप इतना बच्चे इंटेलिजेंट हो जितना आपको आता है, कोई जेई एडवांस बहुत नई चीज नहीं पूछता। तो यहाँ पे ये सब क्या गेम होता है, माइंडसेट का गेम होता है। हमेशा एग्जाम में प्यार से बैठना है, अच्छे से सोचना है, और जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सिलेक्शन ही नहीं होगा ना, राइट, लेकिन वैसे भी नहीं होगा घबराओगे तो, राइट। तो कभी भी ये नहीं करना, हमेशा क्वेश्चन के स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उसको ध्यान से देखना है कि किस तरीके का अप्रोक्सीमेशन है, क्या हम बिना इंटीग्रेशन के सवालों को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और आप इस तरीके के जजमेंट आप एग्जाम में भी ले सकते हैं अगर आप अपनी पॉइजनेस को, कामनेस को और कूलनेस को मेंटेन रखते हैं तो। चलिए, तो ये आपका टॉर्क आपका निकल के आ गया, ठीक है। अब चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें क्या कह रहा है बच्चों, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर एंड ए स्मॉल करंट कैरिंग लूप आर इन द प्लेन ऑफ द पेपर एज सोन, द रेडियस ऑफ द लूप इज a एंड डिस्टेंस ऑफ इट्स सेंटर फ्रॉम द वायर इज d, इफ द लूप अप्लाइज अ फोर्स ऑन द वायर देन, तो कुछ पूछा है कि मतलब यानी वो जो फोर्स है वो किस तरीके से इस पे वेरी करेगा, डी पे, डी की प्रोपोर्शनैलिटी पे उसने क्वेश्चन पूछा है। अब देखो बच्चों फोर्स लगेगा क्यों, पहली बात इसकी वजह से यहाँ पे मतलब यानी एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस पूरे रीजन में, वो कितनी आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब बच्चों ये देखो जब ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी और इसका मतलब यानी ऐसा है, राइट, तो अब ये क्या करेगा, अभी तो देखो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, राइट, मतलब अभी सॉरी अभी तो कोई इस पे टॉर्क लग नहीं रहा, लेकिन
इंटरैक्शन तो इसके बीच होगा ही, राइट, इंटरैक्शन इनके बीच तो आपका होगा ही। अब वो कैसे इंटरैक्शन होगा, राइट, तो इसका अगर आप मतलब यानी मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे और इसका डाइपोल मोमेंट लिखेंगे, क्योंकि इंटरैक्शन को कई बार देखो हम लोग क्या, इन्होंने देखो ध्यान से बच्चों समझना क्या पूछा है, कैरिंग इन द प्लेन ऑफ द पेपर। हाँ, तो ये यही है कि अप्लाई द फोर्स एफ ऑन द वायर। अब देखो ये कह रहा है कि ये इस पे फोर्स एफ लगा रहा है, राइट, तो इसका मतलब हमेशा तुमको यहां से ये याद आना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए हमेशा, क्योंकि जो इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उनके फोर्स के बीच का होता है। क्योंकि हमने क्या करते हैं, F इज इक्वल टू, अगर आपका कंजर्वेटिव फोर्स है तो F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स लगा देते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर आप ये पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस म्यू और डॉट बी आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे म्यू कितना है, ये आपका आ जाएगा, मान लीजिए इसका कुछ दिया हुआ है पाई ए स्क्वायर एंड म्यू नॉट और आपका आई अपॉन पाई डी, ये आ जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। और एक चीज पता है कि अगर आपको हमको इंटरैक्शन निकालना रहता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को F इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स कर देते हैं। तो F इज इक्वल्स टू, यही तो इंटरैक्शन फोर्स होता है, मैकेनिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है, राइट। सो ये आ जाएगा माइनस पाई ए स्क्वायर एंड म्यू नॉट आई, और ये आपका पाई डी टू द पावर -1 -1 जाएगा तो पाई डी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, राइट। सो ये डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो यहां से ऐसा लग रहा है बच्चों की ये प्रोपोर्शनैलिटी आपकी ए स्क्वायर डी स्क्वायर में आ जाएगा। तो कभी भी बच्चों, कभी भी मतलब यानी बच्चों अगर आपको ये इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी का सवाल अगर पूछता है आपसे, राइट, इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी का सवाल अगर आपसे पूछता है बच्चों, तो हमेशा आप कोशिश करिए कि उनके बीच का एक इंटरैक्शन फोर्स निकाल लीजिए, मतलब एनर्जी से ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कीजिए, क्योंकि फोर्स पूछा है तो हमेशा क्या करना, पहले उनके बीच की इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी निकाल दीजिए, उसको एक्स के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव ले लीजिए एंड वो आपके उनके बीच का इंटरैक्शन फोर्स हमेशा दे देगा, राइट। तो हमेशा ये बात को याद रखिएगा, राइट। ओके, चलिए बच्चों अब देखते हैं ये वाला सवाल। उसके पहले चलिए बच्चों एक सवाल और देख लेते हैं, ये वाला। हाँ, ये वाला सवाल भी बच्चों देख लेते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, वो भी करेंगे बट ठीक है, वो थोड़ा आसान है। अब इसमें क्या कह रहा है कि बच्चों देखो, एक स्प्रिंग है, अभी करंट नहीं बह रहा है, राइट। एक स्प्रिंग लगी, 2 स्प्रिंग लगी हुई है, 24 वोल्ट का बैटरी है, रेजिस्टेंस और 5 सेंटीमीटर ये वायर है, राइट। इसमें अब ये कह रहा है कि स्प्रिंग अभी 0.5 सेंटीमीटर स्ट्रेच्ड है अंडर द वेट ऑफ द वायर। देखो इसके वेट की वजह से ये थोड़ा नीचे जाएगी तो स्प्रिंग कुछ खिंच जाएगी और अपना फोर्स बैलेंस करके ऐसे ही आपके लटके रहेंगे, राइट। अब देखो इसके बाद क्या होगा कि आपने क्या किया, इसमें जैसे ही बैटरी में करंट पास किया, अब करंट तो वैसे भी था, पहले ही चल रहा था, सॉरी, अगर आपने एक मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऑन की, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ऑन की, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर है तो करंट इस पे ऐसे बहेगा। अब देखो आई डी एल क्रॉस बी, देखो तो आई डी एल क्रॉस बी, देखो अगर ऐसे है, क्योंकि ये एक चीज और बोल रहा है कि देखो when the wire is subjected to a static magnetic field, स्प्रिंग क्या हो रहे हैं कि एडिशनल थोड़ा और 0.3 सेंटीमीटर नीचे खींच जाती है, राइट। तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आई एफ क्या होता है, आई डी एल क्रॉस बी, तो देखो इस पे फोर्स जब नीचे की तरफ लगेगा तभी तो मतलब यानी वो होगा। इसका मतलब एक चीज तो हमको पता चल रहा है कि करंट अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड तो पक्का मतलब यानी ऊपर की तरफ होनी चाहिए डॉट में, तभी तो वो खींचेगी स्प्रिंग। अब देखो शुरू में हम एक फोर्स बैलेंस की इक्वेशन इसके लिए लिख लेते हैं, शुरू में हम इसके लिए एक फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लिखेंगे तो ठीक है, तो के एक्स प्लस के एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये आपका mg के बराबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या पूछा है कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद एक्स्ट्रा वो खिंच गई, तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किधर है, फिर नीचे की तरफ, तो अब कौन बैलेंस करेगा, mg प्लस बी आई एल। अब देखो अब एक्स्ट्रा क्या है, 2 स्प्रिंग है, दोनों एक्स डैश मान लो खिंच गई, तो ये हो गया। अब देखो यहां से बच्चों तुम लोग mg की वैल्यू क्या डाल दोगे, देखो यहां से mg की वैल्यू आप डाल दो, उस पे अगर आपको डालना है तो यहां पे मैं लिख देता हूं 2kx इज इक्वल्स टू mg। तो अब यहाँ पे आप डाल दीजिए 2kx इज इक्वल, और x तो x ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमको किसका मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इन्होंने हमसे पूछ लिया है। और करंट तो बच्चों तुम लोग निकाल ही सकते हो, v बाई आर, सो 24 डिवाइडेड बाई कितना है r 12, सो तो करंट तो आपका 2 एम्पियर निकल आया। और लेंथ तो आई गेस दिया ही हुआ है, लेंथ, हाँ लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। आप देखो तो इसको अब अगर आप फोर्स बैलेंस कर दिए हैं तो अब यहाँ से अब आप निकाल लीजिए के
kx की वैल्यू, तो देखो m की वैल्यू, m आपका कितना दिया हुआ 10/1000, 10 ग्राम इंटू जी 10 प्लस b इंटू आई इज 2 एम्पियर, l इज 5/100 इज इक्वल्स टू k, और x की जगह आपका कितना दिया हुआ है बोलो, x की जगह x डैश, तो ये 2k x डैश है। अब देखो 2 और x डैश की जगह पे आपको कितना दिया हुआ है, कितना 0.3 इंटू 10⁻²। और एक काम बस आपका यहाँ पे बच्चों रह गया कि k की वैल्यू यहाँ से आपको डालनी पड़ेगी mg/2k। अब देखो k की वैल्यू यहाँ पे आप उठा करके यहाँ पे रख देंगे, जो कि mg भी दिया है mg/2x, और x की वैल्यू उन्होंने दे दी है कितनी 0.5 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ से सब कुछ आपका दिया हुआ, और जब आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी 0.6 टेस्ला, और ये आपका ऊपर की तरफ का आपका फोर्स लगा रहेगा, राइट। तो ये वही पूछा है देखो, तो 0.6 टेस्ला एंड डायरेक्टेड आउट ऑफ द फ्यूज। तो ये सिंपल सवाल था, मतलब यानी मैंने इसलिए इस सवाल को इंटीग्रेट किया क्योंकि कई बार मतलब यानी बच्चे मैकेनिक्स के सवालों को अगर मैग्नेटिक फील्ड में इंटीग्रेट कर देते हैं तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा कई बार कठिन लगता है, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए मैंने ऐसा किया कि ये मैकेनिक्स का सवाल भी मैं लेके आ गया ताकि आपको समझ में आए। थोड़ा स्प्रिंग स्प्रिंग लगा रहता है तो बच्चों को थोड़ा बहुत डर लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड भी है, स्प्रिंग भी है, ऐसा क्या आ गया, राइट। तो उस सब के लिए मैंने इस तरीके का वेरिएशन भी इस पे इंक्लूड किया। अब देखो इसको भी थोड़ा बच्चों कर लेते हैं, ये थोड़ा सही सवाल है और बहुत आसान सवाल है, बट मतलब थोड़ा सा फंडामेंटली आपको सोचना पड़ेगा। अब देखो क्या कह रहा है कि इसमें एक ये सर्कल है, इसमें क्या है n इक्वली स्पेस चार्ज पार्टिकल्स आपके ऐसे ऐसे करके आपके रखे हुए हैं, राइट। अब देखो इस पे क्या करना है कि मैग्नेट ये और ये जो है n इक्वली स्पेस ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे रखे हुए, और ये अपना घूम रहा है, n चार्ज ऐसे क्यों रखे हुए और ये अपना घूमे जा रहा है, राइट। घूमे जा रहा है किस एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा से घूम रहा है। अब इसमें हमने क्या किया, 2 एम्पीरियन लूप ले लिए, वो बोल रहा है 1 एम्पीरियन लूप मैंने ये ले लिया और एक ये छुटका सा एम्पीरियन लूप हमने ले लिया। बोल रहा है कि अगर इसके द्वारा करंट इनक्लोज्ड आई बी है और इसके आई बी है तो उन दोनों का अंतर बताना है कि कितना करंट इनक्लोज्ड है। अब देखो तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि करंट निकाल लेते हैं कि इस सर्कुलर लूप में कितना है। तो देखो करंट क्या होता है, I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। अब देखो Q कितना है, टोटल चार्जेस कितना है, देखो Q है इक्वली स्पेस्ड और N चार्जेस है, तो N इंटू स्मॉल q, ये टोटल चार्ज आ गया, राइट। और टाइम कितना है, टाइम पीरियड कितना है 2 पाई ओमेगा, राइट। उतने ही टाइम में तो वो क्रॉस सेक्शन को पर यूनिट सेकंड क्रॉस करेगा, तो टाइम पीरियड 2 पाई ओमेगा। सो ये आ जाएगा ये आ जाएगा ओमेगा NQ/2 पाई। ये आपका करंट आ गया। अब देखो अब इसमें अब आप देखिए तो इसके द्वारा देखो इस लूप में क्या हुआ, इस एम्पीरियन लूप में तो करंट इधर से घुसा, राइट, इधर से घुसा और इधर से आपका करंट निकल गया, राइट। तो इसमें तो इसके द्वारा तो कोई करंट इनक्लोज नहीं हुआ ना इस वाले लूप की वजह से। इस वाले लूप से जितना एंटर किया, जितना पेनिट्रेट किया इधर की तरफ, उतना ही बाहर निकल गया। लेकिन इस लूप में देखेंगे ना तो इस लूप में आपका कितना करंट निकला बाहर या पेनिट्रेट किया, कितना करंट, इतना ही करंट आपका ओमेगा NQ/2 पाई पेनिट्रेट कर रहा है। तो इस पे करंट इनक्लोज कितना हो गया 0, और इस पे करंट इनक्लोज ओमेगा N/2 पाई। तो अब आप बच्चों देखिए आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, तो ओमेगा N/2 पाई, तो ये वाला बच्चों आपका आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। अब देखो ये भी सवाल कर लेते हैं, उससे पहले एक और सवाल कर लेते हैं जो छोड़ दिया है, राइट। अब देखो इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली अच्छा है और डरना नहीं है कि 3D फिगर दे दिया तो अपना डर वर्ग है, समझ रहे हो। ऐसे में सवालों को पढ़ना है और डरना नहीं है, ठीक है। अब देखो एक कंडक्टर है जो -1.5 से +1.5 के बीच ऐसे रखा हुआ, और x डायरेक्शन ये है तुम्हारी तरफ, ये z है, ये y है, ऐसा ऐसा है, इसका लेंथ 3 मीटर दिख रहा है। कैरीज अ फिक्स करंट ऑफ 10 एम्पियर इन AZ डायरेक्शन। अब देखो इस डायरेक्शन में करंट दे रहा है और कह रहा है एक फील्ड है जो मतलब यानी एक्सपोनेंशियली वेरी कर रही है, 3 × 10⁻⁴ e⁻²x, और ये AY में ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा दे रहा है और x के साथ वेरी कर रहे हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कितनी है, जैसे इधर देखोगे तो इधर क्या है, मतलब यानी मैग्नीट्यूड देखो घट रहा है, यहाँ मैग्नीट्यूड ज्यादा है, फिर इसके बाद देखो यहाँ
एक सेकंड बच्चों। तो ये देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड y में ज्यादा है, फिर इसके बाद कम है, फिर इसके बाद कम है, फिर इसके बाद कम है, और दिशा उसकी क्या है y की, लेकिन x के साथ देखो उसका मैग्नीट्यूड एक्सपोनेंशियली घट रहा है, -0.2x लिखा हुआ है ना बच्चों, ठीक है, -0.2x लिखा हुआ है, मतलब धीरे धीरे करके इस दिशा में, डायरेक्शन तो ऐसी ही है, पहले यहाँ 10 टेस्ला, 9 टेस्ला, 8 टेस्ला, 7, 6, 5 ऐसे एक्सपोनेंशियली, मतलब लेकिन वो एक्सपोनेंशियल वेरिएशन है, मैं तो लीनियर वेरिएशन बताने लगा, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे ऐसे करके मतलब इस डायरेक्शन में घटेगा और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा y में है। अब देखो इन्होंने पूछा क्या है, फाइंड द पावर रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर एट कांस्टेंट स्पीड। अब देखो तो इस पे देखो अगर करंट ऐसे बहेगा, देखो करंट ऐसे है और हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, दिशा कैसी है y में, देखो इस कंडक्टर पे, इसके इस पूरे कंडक्टर पे ऐसे करके हर पॉइंट पे आपका फोर्स लगेगा, हर पॉइंट पे फोर्स लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको इधर की तरफ खींचेगा, और इधर की तरफ खींचेगा तो ये एक्सेलरेट होने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, एक्सटर्नल एजेंट को क्या, मुझको अगर इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से लगाना करना है, तो मुझको मतलब नहीं इसको रोक के रखना पड़ेगा, मतलब उतना एफ डॉट वी का पावर मतलब यानी मेरे को देना पड़ेगा इधर की तरफ, तभी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से हमारी तरफ आता चला जाएगा, राइट। तो पहले अब देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि जब जब ये यहाँ पर है, जब ये यहाँ पर है, ये तुम्हारा कंडक्टर, जब ये कंडक्टर तुम्हारा यहाँ पर है, तो तुम्हारा फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का कुछ लगेगा BIL, फिर यहाँ पे आएगा BIL कुछ बदल जाएगा, क्योंकि क्योंकि क्या हो रहा है कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में बदल रहा है, यहाँ पे फोर्स 10 न्यूटन, 8 न्यूटन, 7 न्यूटन, 6 न्यूटन, मतलब फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, लगेगा इस डायरेक्शन में, लेकिन वो फोर्स धीरे धीरे समय के साथ मतलब नहीं एक्स के इधर एक्स डायरेक्शन में जाने के साथ कम होता चला जाएगा, राइट। सो फोर्स हम निकाल लेते हैं इस पे, तो फोर्स इसका क्या होगा, BI इंटू BIL होता है। अब B देखो यहाँ पे क्या है, B तुम्हारा कितना है, 3 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू e⁻⁻2x, और I तो आपका दिया ही हुआ है, पता नहीं कितना दिया हुआ है I, एक सेकंड, हाँ 10 एम्पियर, राइट, और लेंथ आपका 3 मीटर दिया हुआ है। अब देखो ये फोर्स तो आपका वेरी कर रहा है ना, ये तो फोर्स आपका लग रहा है, और ये फोर्स देखो एक्स के साथ आपका वेरी कर रहा, पावर पूछा है, राइट, तो पावर तुम्हारा क्या होता है, एफ डॉट वी होता है। तो अगर आप वो सब करोगे, मान लो dx डिस्टेंस पे उसको चलने पे कितना मतलब नहीं होगा, पावर रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर एट कांस्टेंट स्पीड, राइट। सो dx डिस्टेंस पे हमको फोर्स निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इससे एनर्जी निकालने के लिए वर्क, इसको क्या है 3 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू e⁻⁻2x इंटू 10 इंटू 3 इंटू dx, क्योंकि dx लेंथ चलने पे कितना वर्क किया ये आ जाएगा, और ऊपर से मतलब टाइम इन्होंने कुछ दे रखा है क्या, हाँ 5 इंटू 10⁻³ सेकंड में, तो f डॉट वी इतना आपने वर्क किया, और कितने सेकंड में ये काम तुमने किया, तो इसका डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.97 वाट। इसमें मेन कॉन्सेप्ट ये समझने की जरूरत थी कि मेन कॉन्सेप्ट ये समझना था कि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स हमेशा इसको एक्सेलरेट करता रहेगा, लेकिन कांस्टेंट फोर्स लगा करके एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा, और कितना वो कांस्टेंट फोर्स लगाना पड़ेगा उसको, एफ डॉट वी का उसको कांस्टेंट फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इतनी पावर उसको डिलीवर करनी पड़ेगी लगातार, ताकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करनी पड़े, अदरवाइज वो फिर कॉन्स्टेंटली आपका एक्सेलरेट कर जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और फिर अब देखिए बच्चों, इसमें क्या कहा है कि एक ये दो मैग्नेट हैं, राइट, ये दो मैग्नेट, एक मैग्नेट ये है और एक मैग्नेट ये है, राइट, और यहाँ पे इसके मिड पॉइंट पे एक चार्ज पार्टिकल को हमने थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया है, राइट, और थीटा आपका कितना है 45 डिग्री थीटा पे हमने इसको प्रोजेक्ट कर दिया है। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द फेट ऑफ द चार्ज पार्टिकल, पूछ रहा है कि चार्ज पार्टिकल का भविष्य क्या है, किधर की तरफ जाएगा, राइट। ये देखो व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, मतलब किस क्या क्या मैग्नीट्यूड का फोर्स उस पर लगेगा। अब देखो फोर्स लगाना है तो इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब देखो तो ये वाला देखो, ये तुम्हारा क्या है, देखो ये डिस्टेंस भी एक बार पढ़ लेना कितना है, हाँ इसका हाँ इसका देखो मैग्नेटिक मोमेंट अगर m है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट
2m है, ये तो गिवन है, सॉरी यहाँ पे ये तो गिवन ही है आपको। अब देखो इस पे जो फोर्स, देखो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आपकी कुछ ऐसी आएगी, राइट, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आपकी कैसी आएगी बताओ, इसकी वजह से, क्योंकि देखो ये तो आपका कौन सा पॉइंट है, ये आपका वैसा पॉइंट है जो उसके एक्सिस पे रखा हुआ पॉइंट है, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ऐसे जाती है, और ये कौन सा इक्वेटोरियल का पॉइंट है, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड आपके उसके डाइपोल मोमेंट वेक्टर के अपोजिट जाती है। डाइपोल मोमेंट वेक्टर साउथ टू एन होता है, तो उसके अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ये इधर ऐसे आएगी। इस पे भी, इस पे डाइपोल मोमेंट वेक्टर की दिशा में ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती, तो ये मैग्नेटिक फील्ड B1 दे रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो B2 दे रहा है। अब देखो B1 की वैल्यू तो आपको पता ही है क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है कि जब इसके एक्सिस पे निकालते हैं तो 2k इंटू m/r³ होता है, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। और जो B2 होता है उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे वो 2k और मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे 2m दिया हुआ है, राइट, अपॉन r³, और डिस्टेंस तो यहाँ पे डी दी ही हुई है दोनों की, तो ये तो बॉदर ज्यादा करना नहीं है, ये दोनों डी दिया हुआ है, राइट। अब इसके बाद देखो इन दोनों का ये कितना, ये मैग्नीट्यूड कितना दे रहा है, राइट, ये कुछ मैग्नीट्यूड दे रहा है, मान लीजिए 10 टेस्ला दे रहा है, राइट, और ये वाला कितना दे रहा है, ये भी आपका 10 टेस्ला दे रहा है, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड आपके बराबर है। देखो 2km/d³, 2km/d³, सॉरी यहाँ पे ये 2km/d³, और ये थोड़ी ना यहाँ 2k देता है एक्सिस पे, सॉरी, ये तो केवल उसका हाफ रहता है, k इंटू दोनों लोग बराबर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दे रहे हैं, और दोनों लोग बराबर मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बिल्कुल 45 डिग्री पे निकलेगी। और तुमने चार्ज पार्टिकल फेंका कैसा है, उसके उसी पे, उसी के बराबर, मतलब वेलोसिटी जो है चार्ज पार्टिकल की, दैट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो इसका मतलब फोर्स क्या होगा, QV क्रॉस V, और दोनों आपस में V एंड B बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो देयर विल बी नो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल, राइट। तो इसमें तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये सब कुछ नहीं करना, कंफ्यूज कर रहा है ये, तो यहां से ये आपका आ गया। अब देखो बच्चों, बस मेरा आपसे यही है कि सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। एक बार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को देखिए, उसके बाद टाइम लीजिए, समझिए, और एक एक प्रॉब्लम को अच्छे से आप टैकल कीजिए। आप बिल्कुल ये मत करिए कि 4 प्रॉब्लम लगा लिया, 10 प्रॉब्लम लगा लिया, एक एक प्रॉब्लम को आराम से आप टैकल कीजिए, बेसिक्स को अच्छा करिए, फाउंडेशन को अच्छा करिए। आई एम अश्योरिंग यू कि धीरे धीरे करके आपका मतलब यानी ग्राफ हमेशा बढ़ता रहेगा, और जो टफ सवाल भी हैं, अगर आपकी फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत तगड़ी रहेगी तो आप बहुत ईजिली अच्छे से अच्छा सवाल जेईई एडवांस या मेंस का बना सकते हैं। इसी के साथ मैं सेशन को क्लोज करता हूं। थैंक यू, जय हिंद।